हेलो हेलो हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। हाँ, ठीक है। अब तुम तो नहीं लाए, मैं बना के ले आया, ठीक है। चलो। कॉकरोच। करें स्टार्ट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? कॉकरोच। नहीं आया क्या? काट ही दे दू उसको। क्या काटता है? तुझसे डरता है? डरता है तुझसे? बाद में बात करेंगे, चलो ठीक है। हाँ, सारे के सारे आ जाओ। देखो भाई, आज जान नहीं है, गला एकदम टाइट है बहुत ज्यादा, ठीक है, कोल्ड हो रखा है तगड़ा वाला। हैवी एंटी एंटी इन्फ्लेमेटरी खा के आया हूँ जिससे बोल पाऊं। समझ गए ना? है ना? तो बस एकदम शांत हो जाओ। मतलब आज दम नहीं है बोलने की, क्योंकि स्वेलिंग बहुत ज्यादा है गले में, ना। तो हैवी मतलब बहुत तगड़ी वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है ना, वो खाई है मैंने, ठीक है। बात हो गई थी कल तेरी? हाँ, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? चले। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉकरोच, ठीक है। ये एक ऐसा प्राणी है जो हर किसी के घर में पाया जाता है। कितना भी स्वच्छ घर हो, पर ये जरूर पाया जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, ये मान लो, ये मैं सच कह रहा हूँ, कितना भी स्वच्छ घर हो, ये कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा। पाइपलाइन में मिलेगा, किचन की पाइपलाइन में मिलेगा, बाथरूम की पाइपलाइन में मिल जाएगा। तुमने ना देखा हो पर वो रह रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ये इंडिया में नहीं रहता था, ये इंडिया का प्राणी ही नहीं है, ठीक है, अमेरिकन प्राणी था। समझ रहे हो? एक दिन बाई मतलब बाई मिस्टेक गलती से जहाज में बैठ गया, ठीक है, शिप में, हाँ, ठीक है। और सीधा वो जहाज बॉम्बे आ रहा था। हाँ, बॉम्बे। तुम कहानी समझ रहे हो क्या? मैं कहानी नहीं सुनाता, मैं सच बोलता हूँ, ठीक है। कहानियां भी सच होती हैं, उसको मैं टॉपिक से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो सीधी सी बात है, बॉम्बे कैनरी, ठीक है, पोर्ट था जहां पर ये लैंड की, मतलब लैंड का मतलब है जो उतरा था। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। तो भाई जब आया, वो तेरी ये कहाँ गया, मैं ये कौन सा देश है, ठीक है। उन्होंने कहा ये तो, अरे ये तो लगता है हिंदुस्तान लग रहा है। समझ रहे हो? तो भाई ठीक है, अब नए देश में प्रवेश कर रहा हूं, तो अब अपनी जनसंख्या यही बनाऊंगा, ठीक है। तो उसने आया और इस तरीके से फैला बॉम्बे से पूरी दुनिया के अंदर, आज की डेट में हर जगह पाया जा रहा है। ये तो छोड़ो, मैं पहाड़ों पर गया, ठीक है, एक जगह रुका, वहां भी पाया जा रहा है। मतलब ऐसा पहाड़ जहां पर, समझ रहे हो, बहुत ऊंचाई, बहुत ऊंचाई, समझ रहे हो? यार मैंने यहाँ भी तो पाया जाता है। उन्हें, हाँ भाई, यहाँ भी मिलता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। नहीं समझ रहे हो ना मेरी बात? जो इंडिया में रहता नहीं था, अमेरिकन कॉकरोच था, वो इंडिया में आकर के ऐसा फैला कि आज कहीं उसने छोड़ा नहीं है। समझ रहे हो? तो आज तुम उसी के बारे में पढ़ने वाले हो, अमेरिकन कॉकरोच, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। आई ना? अमेरिकाना नाम ही है भाई, क्योंकि इंडिया का नहीं था, ठीक है। हाँ, ब्लाटा ओरिएंटलिस है, बहुत सारी स्पीसीज है अलग अलग, पर तुम्हारे सिलेबस में एक ही है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, अमेरिकन कॉकरोच। एक बात याद रहेगा। तो अमेरिकाना लगा हुआ क्या बेटा? अरे ये इतना इतना मतलब वीआईपी है, इसको बीजा ईजा की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। ये ऐसे वैसे नहीं है, बीजा इनके पीछे पीछे घूमता है। समझ रहे हो? हाँ, ये वीआईपी है। तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की सबसे पहले हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, पूरी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बाद हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी के अंदर सारे सिस्टम आ जाएंगे। तो आज का टारगेट मेरा होगा एक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, पूरी एनाटॉमी प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम। और कल का टारगेट क्या होगा? बचे हुए सारे सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस। समझ रहे हैं मेरी बात? फाइनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल इसका हम अंत कर देंगे। आई नहीं आई? आ गई ना? तो अब एकदम शांत साइलेंट हो जाना, सुनना इसके बारे में, इस अमेरिकन प्राणी के बारे में। समझ रहे हो? जो इंडियन नहीं है, अमेरिकन है, पर इंडिया में बस गया। एनसीईआरटी की 4 लाइनें मैंने ऐड कर दी हैं थोड़ी सी, जो
पॉइंट्स वाइज क्वेश्चन जो आते हैं ना सीधे उठ के आ जाएंगे, वो है, ठीक है, बेसिक है। जैसे ये तो आपको पता है, हम पढ़ किसके बारे में रहे, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में रहे, ठीक है। इसका साइज पूछता है तो साइज में तुम्हें कंफ्यूजन रहता है। अब एनसीईआरटी को जब ध्यान से पढ़ोगे तो दो बातें कर रखी है उसने, एक तो उसने कॉकरोच का जनरल साइज दे रखा है, जनरल कॉकरोच का साइज, एक दे रखा है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का स्पेशली, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज होती है इनकी, ठीक है। पहले मैं ब्लाटा ओरिएंटलिस भी पढ़ाता था, आज से 8 साल 9 साल 10 साल पहले, ब्लाटा ओरिएंटलिस और अमेरिकाना दोनों को पैरेलल पढ़ाता था, कंपाइल भी करता दोनों के बारे में। फिर धीरे 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 ओनली अमेरिकाना रह गया, ठीक है। धीरे धीरे नीट आ गया, फिर एनसीईआरटी बेस आ गया, तो एनसीईआरटी में तो अमेरिकाना ही दे रखा है, ठीक है। फिर हम अमेरिकाना पे अब आ गए, हम ओरिएंटलिस की बात नहीं करते, ठीक है। और इंडिया में भी मिलता भी सबसे ज्यादा यही है, यही मिलता है, ठीक है। पर ब्लाटा भी मिल जाता है, ब्लाटा ओरिएंटलिस। तो साइज पर अगर मैं बात करता हूं तो साइज ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछेगा नॉर्मल जनरल कॉकरोच, उसने नहीं लिखा अमेरिकाना, तो आपको क्या साइज याद रखना है, क्या उत्तर देना है, ऑप्शन में दोनों होंगे, तुम कंफ्यूज होगे गलत करके आओगे। इस पे गलती होती है, मतलब धुरंधर से धुरंधर गलती करके आएगा। हाँ, स्पेशल पूछ रखा है उसने उसने पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का साइज क्या है, तो तुम्हें अलग इसमें टिक लगाना है, समझ रहे हो। जैसे जनरल कॉकरोच के साइज की मैं बात करता हूँ तो एनसीईआरटी लाइन बता रहा हूँ मैं, बाहर से कुछ भी नहीं करूंगा। साइज रेंज जो कॉकरोच की होती है लगभग 1/4 इंच से लेकर के 3 इंच, सेंटीमीटर में कितनी आएगी 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर, ये एक जनरल कॉकरोच की साइज है, अमेरिकाना की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये साइज ध्यान रखना, पूछेगा स्पेशली अमेरिकाना की साइज क्या है, तो मिलीमीटर में दे रखी है, लगभग 3453 मिलीमीटर। हम किसकी बात कर रहे हैं, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की बात कर रहे हैं। तो ये एक हिडन लाइन है जो अक्सर कर हम गलती कर देते हैं पढ़ते वक्त, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाता है तो अगर मैं ये नहीं बताता तो क्वेश्चन रखते तो तुम 100% कह रहा हूं तुम गलत करके आते, क्योंकि ऑप्शन में दोनों ही होते, ठीक है। और बोथ भी होता, तुम बोथ मार के आते उसके अंदर, ठीक है, अगर मैं सिर्फ कॉकरोच की बात कर रहा होता, क्योंकि तुमने दोनों पढ़े थे, ठीक है, सर दोनों ही दे रखे एनसीईआरटी में। पर मैं पूछ रहा हूँ कॉकरोच, अमेरिकाना नहीं पूछ रहा मैं। हाँ, कॉकरोच, जनरल कॉकरोच की साइज कितनी है, 1/4 इंच से लेकर के 3 इंच, सेंटीमीटर में पूछूंगा 0.6 से लेकर 7.6। हाँ, अगर मैं पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस के अंदर तो इसको ध्यान नहीं रखना, तो मिलीमीटर में ऐसे तो 3 4 5 6 याद रहेगा, 3 4 5 3 नहीं आया, 3 4 5 के बाद वापस 3 3 4 5 3, अब याद रहेगा आपको, रहेगा नहीं रहेगा, 3 4 5 अगेन 3 नहीं है, 3 4 5 3, ठीक है। तो ये तरीका है याद करने का अमेरिकाना का साइज, यहां तक कोई डाउट। एक जनरल क्वेश्चन आता है, कॉकरोच कैसे होते हैं, रात्रिचर, नॉक्टर्नल, हम कैसे, डाइयूर्नल। अब तुम याद रखोगे, पूरी दुनिया में पाया जाता है भाई, पूरी दुनिया में। इसने अपना ऐसा माहौल बनाया है कि ये आज की डेट में लाइव इन डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। पर कहां पर, डैम प्लेसेस, नम गंदे स्थानों पर, ठीक है, जहां नमी होती है, गंदे स्थान होते हैं वहां पर, हाँ, नमी का मतलब पानी, ठीक है, तो वहां पर ये पाया जाता है भाई, ठीक है, ठीक है। दे बिकम, ये भी पूछा गया था, ये रेजिडेंट है, हमारे घरों में पाए जाने वाले प्राणी हैं, समझ रहे हो। अब जब घरों में पाया जा रहा है तो कुछ लोग क्या होते हैं, केयरलेस होते हैं, ठीक है, फिर पेट पकड़ के बैठते हैं, वो किचन में खाने को खुला छोड़ देते हैं, देखा होगा आपने। फिर ये रात में अपनी सेना को लेके निकलते हैं टूटो खाने के ऊपर, तो कहा थे गंदी नालियों में थे, नहीं समझ में आया, गंदी नालियों में थे, जहां तुम देख करके भी उल्टी आ जाए तुम्हें, वहां से निकलते हैं और खाने के ऊपर कूद पड़ते हैं, नहीं आया क्या, सारी नालियों की गंदी बैक्टीरिया थे वो खाने के ऊपर होते हैं, समझ रहे हो। और तुम सुबह उठते हो, सुबह गायब हो जाते हैं, मस्त उठाया निकाला फिर चालू हो गए, ठीक है। एक बार घर में तब भी लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है, पर हलवाई को थोड़ा ना खाना है, हलवाई तो बिंदास खुला छोड़ता है, ठीक है। रात में, जहां मैं, कोटा की बात है, ठीक है, वहां कचौड़ी वाला पास में ही था, सुबह दुकान खोलता था तो कढ़ाइयों के अंदर वो होता था, ठीक है, जो तेल सब चीजें होती थी ना, निरी मक्खी अक्खी सो होती थी, सुबह उठा तो बड़ा वाला कलछा होता था ना, यूं निकाली सारी मक्खियां, यूं करी उठा के भट्टी में चढ़ा दिया, वो तेरी ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब वही चल रहा है, फिर दिन भर दिन भर दिन भर, फिर शाम को उठा के रख के छोड़ के चले जाएंगे, सुबह आएंगे जितनी भी गंदगी होगी, ये तैराया इसमें जो वो कलछुली होती है जाली वाली, ये सारी सारी निकाल करके ये बाहर उठाओ चढ़ाओ उस पर, भाई ये चलता है, ठीक है। बच्चे तो खाते ही है भाई, ठीक है, भयंकर तरीके से। चलो हम लोग तो एक फेमस था वहां से मंगाते थे, जो वास्तव में हाइजेनिक थोड़ी कंडीशन मेंटेन करता था, कौन सा वाला, कौन सा, सुआ लाल नहीं है, कुछ और ही है उसका, वो फेमस है वहां का, मतलब
तो पर उसकी कचौड़ी भी महंगी होती है, पर वो मतलब फेमस है, ठीक है। हाँ वापस आ जाओ, ठीक है। तो मतलब ये तो मुझे वो देखता था, मैं बगल में दुकान थी इसलिए देख लेता था मैं, भाई ये क्या हो रहा है, सुबह टहल के आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अवेयरनेस बहुत जरूरी है आज की डेट में, ठीक है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, ठीक है, अचानक से उसमें आया कि हम लोग जो नहीं, जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ उठा के एक कैन उठा ली, कोई चीज कैन पी ली, नहीं जैसे आज की कोल्ड ड्रिंक की कैन हो गई, कोक की हो गई, ठीक है, इट इज डेंजरस, ठीक है। बच्चे तो मतलब हम तो चलो बड़े हैं, बच्चे तो करते ही करते हैं, ठीक है। तो कैन और या जो भी तुम्हारा पैकेट वाली चीजें होती हैं, उनमें क्या मतलब कहाँ स्टोरों में पड़े हुए हैं, गंदगियों में पड़े हुए हैं, ठीक है, दुकानों पे सज जाते हैं, मतलब अब तुम क्या करते हो, मुंह से फाड़ के तो खोलते हो उसको, ये तो करते हो। हाँ, अरे बच्चों की बात कर रहा हूँ। क्या अच्छा कैन को क्या करोगे, कैन दुकान में तुम्हें उठाई, खोली और पीने चालू कर दोगे ना, बिना मुंह लगाए पी लोगे क्या? उस कैन के ऊपर कितने बैक्टीरिया होंगे तुम सोच नहीं सकते हो। कहाँ कहाँ स्टोरों में पड़ी रही है, ऐसे स्टोर हाउस में रहती है, तुम सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो सोचो उस कैन को तुम डायरेक्ट, क्या तुम उसको फिर साफ करोगे कहीं सर्फ से मुझसे ले जा करके, ठीक है, तब मैं पीऊंगा मुंह से लगाऊंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत अवेयरनेस जरूरी है आज की डेट में, और स्पेशली इंडिया के अंदर। इंडिया एज अ कह सकते हो ये हॉट स्पॉट बनता जा रहा है, बहुत चीजों का, बहुत सारी चीजों का, गंदगी का, समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीजों का हॉट स्पॉट बन रहा है, डेंजरस कंडीशन है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये हमारी कहाँ रहता है, किचन में रहता है, हमारे घरों में रहता है, रेजिडेंट की तरह रहता है, तो इसलिए सीरियस पेस्ट है और वेक्टर भी है, किसके लिए, सेवरल डिसीज। तो अवेयरनेस जरूरी है, किचन में खाना रात में रखो तो ढक के रखो, क्योंकि ये अटैक करेंगे रात में आकर के। आई या नहीं आई, आई या नहीं आई, समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई डाउट? चलो अब चालू करते हैं बेसिक बेसिक इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, स्पेशली एक्सोस्केलेटन की बात कर रहा हूं। कभी कॉकरोच तुम्हारे पैरों के नीचे आया है? आया होगा, एक आवाज आएगी चर, आई है क्या? उसका एक्सोस्केलेटन टूटता है, चर एकदम टूटेगा, एक काइटिन का मिलकर बना होता है ना, जब तुम दबाओगे तो टूटेगा, वो टूटने की आवाज आएगी उसके, तो वो काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है जो टूटता है, तो मैं उसी की बात करूंगा। अच्छा भाई जगह है, तो उसका हम एक्सोस्केलेटन की बात कर रहे हैं। अरे भाई कहाँ गया एक्सोस्केलेटन? एक्सोस्केलेटन, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिन से मिलकर बना होता है, प्लेट से, ठीक है। अच्छा क्या बोलते हैं इनको, स्क्लेराइड्स, स्क्लेराइड्स। अब स्क्लेराइड्स की बात करते हैं, काइटिन की प्लेट्स होती हैं, ठीक है, काइटिनियस प्लेट होते हैं। ये चार प्लेट है इस तरीके से। बचपन में तो मैं जब, बचपन का मतलब जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो चार पांच बच्चे थे, मुझे याद है। तो मेरी आदत होती थी उनको समझाने के लिए, मैं मॉडल बनाता था, ठीक है, छोटे बच्चे थे, ठीक है। तो मैंने माचिस के डब्बे इकट्ठे किए थे, माचिस माचिस, फिर माचिसों को जो भाई माचिस, एक माचिस हो गई तो चार उस पे हो गए ना, ऊपर लेफ्ट राइट सेगमेंट होते हैं कॉकरोच में, तो ऐसे में सेगमेंट बनाता था, तीन माचिसों को जोड़ करके हेड बन गया, समझ रहे हो, तीन सॉरी छह माचिसों को जोड़ करके हेड बन गया, या एक बड़ा माचिस ले लिया हेड बनाने के लिए, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में छह होते हैं, एडल्ट में एक ही सेगमेंट होता है। थोरेक्स में तीन छोटी माचिस से मैंने थोरेक्स बना दी, एब्डोमेन में 10 माचिस जोड़ करके मैंने एब्डोमेन बना दी, ठीक है। फिर बाकायदा उनके माउथ पार्ट भी मूवेबल बनाता था, बस पहला स्टार्टिंग थी ना, तो मुझे लगता था मैं जो एनिमेशन मैं कर रहा हूँ ना, ठीक है, वो बच्चा भी देखे एनिमेशन जो मेरे दिमाग में चल रहा है, समझ रहे हो ना। तो मेरी कोशिश होती थी एनिमेट करके दिखाऊं बच्चे को, हर चीज की ऐसा हो रहा है, ये मूव कर रहा है, बच्चे तो वाह मजा आ गया, नहीं आया गया, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें थी थोड़ी सी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर तुम भी थोड़ा दिमाग में एनिमेशन करना। चाहे क्लास के बाद दे दोगे क्या? हाँ, क्योंकि दर्द तो है गले में, चाय से ही अब आराम मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
चाय नुकसान करती है बहुत ज्यादा, वैसे तो मैंने छोड़ रखी है, लेकिन आज की डेट में गले में बड़ी। हाँ, अब समझो भाई, कितनी प्लेट होती है? 4। एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी, 2 लेटरल साइड में होगी। आई या नहीं आई? ये किससे मिलके बनती है? काइटिन से। काइटिन से, काइटिनियस प्लेट है। कैसी प्लेट है? काइटिनियस प्लेट है, काइटिनियस। काइटिन जानते हो? हाँ, काइटिन। और तू मुझे क्वेश्चन दिखा रही थी, करेक्शन थे, वो किस पेपर में करेक्शन थे? कर दी ना गड़बड़ तू ना, मैं समझ फर्स्ट 2 के अंदर करेक्शन है, गड़बड़ हो गई होती, ठीक है। अब चल, तुम मुझे बताया भी करो कौन सा, किस बैच का पेपर है, क्योंकि 4 का अलग होता है, फर्स्ट 2 का अलग होता है। तू बैठ रही है इसमें, तो मैंने कहा फर्स्ट 2 में करेक्शन है, तो फिर मैं क्वेश्चन मैच किए मैंने, तो अलग है क्वेश्चन, ठीक है। चलो, कोई क्वेश्चन में करेक्शन हुआ करे तो मुझे पेपर ही बताया करो, पेपर किस बैच का है, ठीक है। 4 में करेक्शन थे, मैं फर्स्ट 2 में करेक्शन लगवाए बैठा था, ठीक है। कोई नहीं। तो अब ये 4 प्लेट हैं, ये आपस में जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? छोटे छोटे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से, छोटे छोटे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से। और इन प्लेटों के बीच में मेम्ब्रेन क्या बना रहे हैं? जॉइंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जॉइंट। आप समझना मेरी बात, एक जॉइंट जैसे, यानी प्लेटें मूवेबल होती हैं, ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? मूव करती हैं, ये ऐसे ऐसे। ऐसे ही एक प्लेट का सेट बन गया, फिर दूसरी प्लेट का सेट बन गया, फिर हर सेगमेंट में 4-4 प्लेटें होंगी, हर सेगमेंट में 4-4 प्लेटें होंगी। समझ रहे हो? पूरी बॉडी सेगमेंटेड होती है, और सारी प्लेटें कैसी हैं? मूवेबल हैं। समझना मेरी बात, थोड़ा दिमाग में इमेज करना, इसको मूव कर रही हैं सारी प्लेटें। तो अब समझना, जो ऊपर वाली प्लेट होगी, ऊपर, ऊपर का मतलब क्या हो गया? ऊपर, ऊपर हो गया वेंट्रल। नीचे हो गया, सॉरी, नीचे हो गया वेंट्रल, ऊपर क्या हो गया? डोर्सल। भाई आगे वाला क्या होता है? वेंट्रल। पीछे वाला क्या होता है? डोर्सल। तो पीछे डोर्सल, आगे वेंट्रल। समझना मेरी बात। वेंट्रल साइड पर क्या होता है? हमारी स्टर्नम। वेंट्रल साइड पर क्या होती है? स्टर्नम। तो अब तुम कैसे याद रखोगे? वेंट्रल साइड में जो प्लेट होगी उसको स्टर्नाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टरना भी बोल सकते हो, या स्टर्नाइट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर डोर्सल साइड हो गई, ये कौन सी साइड होगी? वेंट्रल। कौन सी साइड होगी? वेंट्रल। तो अपने से याद रखना, हम अपने से याद रखना, हमारी वेंट्रल साइड पर क्या है? स्टर्नम होता है, तो स्टरना, स्टरनाइट्स इसकी वेंट्रल साइड पर होगी। तो डोर्सल साइड पर क्या होगी? टरगा, टरगा, या टरगाइट्स। कौन सी साइड होगी? ये डोर्सल। डोर्सल तो वेंट्रल वो होगी, डोर्सल ये होगी, तो बची क्या? लेटरल साइड। तो लेटरल साइड पर क्या होगी? और लेटरल साइड पर क्या होगी? प्ल्यूरॉन। प्ल्यूरॉन लेटरल साइड पर होगी। लेटरल साइड पर होगी, प्ल्यूरॉन या प्ल्यूरा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 4 प्लेटें हो गई, हाँ या ना? इन चारों प्लेटें आपस में क्या करती है? मूव करती हैं। तो ये मेम्ब्रेन जो है इसको बोलते हैं और ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? ऑर्थोडियल। ऑर्थो मतलब ज्वाइंट, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो ज्वाइंट की तरह बिहेव कर रही है, तो क्या बोलेंगे इसको? ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। समझना मेरी बात, ऑर्थो मतलब ज्वाइंट, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन ज्वाइंट की तरह जो बिहेव कर रही है। समझे नहीं समझे? और एक्चुअली चारों प्लेटें एक दूसरे के ऊपर आर्टिकुलेट करती हैं। आर्टिकुलेट का मतलब मूवमेंट करती हैं, तो इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। समझना। हाँ, एक दूसरे को मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव करने में कैपेबल है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक खास मसल्स होते हैं, यहाँ डेवलप हो गए थे, जो ऊपर वाली प्लेट को नीचे वाली प्लेट से जोड़ रहे हैं, टर्गा को स्टर्ना से जोड़ रहे हैं। तो इन मसल्स का नाम रख दिया हमने टर्गो स्टर्नल मसल्स। टर्गो स्टर्नल मसल्स, जो टर्गा को स्टर्ना से जोड़ रहे हैं वो टर्गो स्टर्नल मसल्स हैं। समझना भाई, ऊपर वाली टर्गा है, नीचे स्टर्ना है, टर्गा स्टर्ना को जोड़ रहे हैं, वो क्या हो गए? टर्गो स्टर्नल मसल्स।
अब बताओ, ये पूरा इसका एक्सोस्केलेटन ऐसे ही बना होता है। अब इसमें किसी को कोई डाउट है? यस। हाँ बेटा क्या? एक ही काइटिन होता है, 10 काइटिन कहां से लेके आओगे? बायोमोलिक्यूल में उसी का स्ट्रक्चर समझाऊंगा। क्या है, क्या काइटिन बनता कैसे है, काइटिन इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, कहां से आवाज आई? हाँ, ये एक सेगमेंट बना रहे हैं, वैसे ही सारे सेगमेंट हैं। अभी आ रहा हूँ उसके ऊपर, तू जल्दी इसके लिख लो। मैं अब देखो, आज मैं तुम्हें टाइम ऐसा नहीं दूंगा, तुम आराम से बैठे हो। हाँ सर, हाँ अब लिखते हैं। सर रुको, अब नहीं यार, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो कॉकरोच को मैं 4 लेक्चर में भी खत्म कराता हूँ, 3 में भी कराता हूँ, 2 में भी कराता हूँ और 1 में भी कराता हूँ। नहीं, 1 में तुम्हें नहीं कराऊंगा, वो तो 1 शॉट में कराता हूँ मैं, ठीक है? तुम्हें 2 में कराऊंगा, समझे? अब 4 का जमाना गया, समझ रहे हो? अब बच्चों को जल्दी सर, सर कुछ ऐसा कर दो, बस एक दिन में पूरी फिजिक्स, सर एक दिन में पूरी बायोलॉजी, सर एक दिन में, सर कोई कुछ जादू कर दो सर, कुछ जादू घुमा के पिला दो सर, मेहनत नहीं करनी पड़े, सब आ जाए, सिलेक्शन हो जाए, समझ रहे हो? अब धैर्य खत्म, पेशेंस नहीं है बच्चे के पास। बच्चा चाहता कोई जादू कर दो, कोई दवा घुट्टी बना के पिला दो कि यूं ही याद हो जाए, ठीक है? उससे कहेंगे भाई इसको पढ़ाने में 10 लेक्चर लगेंगे और 2 में भी हो जाएगा, तो सर 2 में करा दो। 10 कभी चूज नहीं करेगा वो, खत्म वो जमाना। हाँ, अभी आ जाओ, 10 करेंगे। 10 करोगे तो मार्च में सिलेबस खत्म होगा तुम्हारा। आ जाओ। अब टाइम है स्मार्ट स्टडी का, ठीक है? कि समझ में आए, ठीक है ना? 1 शॉट नहीं, समझ में आए, कम से कम लेक्चर के अंदर याद भी हो जाए, समझ रहे हो ना? तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपको, एकदम वो नहीं। यहाँ कोई डाउट? पर स्पीड मेरी वही है, 4 लेक्चर वाली स्पीड बढ़ा नहीं रहा हूं मैं ना, स्पीड मेरी वही, आराम से एकदम रिलैक्स, एक एक चीज लिखाते हुए, समझाते हुए अब पर आगे बढ़ रहा हूं। रोकना मत मुझे भाई। ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, एनसीईआरटी का डायग्राम है। नीट में पिछली से पिछली साल डायग्राम, इस साल पिछली साल भी क्वेश्चन आया हुआ है, पिछली साल भी क्वेश्चन आया हुआ है टेगमीना के ऊपर, समझ रहे हो ना? पिछली से पिछली साल भी क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर डायग्राम पर, ठीक है? तो ये दो क्वेश्चन क्या बनेगा समझो। यहाँ 2 विंग्स दिख रहे हैं, आगे वाले और पीछे वाले, समझना। ये नीचे रहते हैं और इनको ढकने के लिए ऊपर वाले विंग्स ऊपर से आते हैं, ऐसे समझ रहे ना मेरी बात? ये मेम्ब्रेनस विंग है, नीचे होंगे, और ऊपर से जो विंग्स आएंगे उसको क्या करेंगे, ढकेंगे। कल्पना करना, ऊपर वाले विंग्स नीचे वाले विंग्स को क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ, जब उड़ना होता है तो ऊपर वाले विंग्स इधर हो गए, ये बाहर निकल आए बाहर नीचे वाले, और उड़ना चालू कर देगा। जब बैठना होगा तो ये नीचे गए, ऊपर वाले इसको ढक लिया, ये कवर कर लिया। नहीं समझ में आया? तो ऊपर वाले प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, नीचे वाले फ्लाइट के लिए होते हैं। समझ में आया नहीं आया? ऊपर वाले विंग्स को हम बोलते हैं टेगमिना। क्या बोलते हैं बेटा? टेगमिना। ये क्वेश्चन आता है, टेगमिना किसको बोलते हैं? 4 विंग्स को। किसको बोलते हैं? फोर विंग्स को हम क्या बोलते हैं? टेगमिना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलाट्रा। इलाट्रा, ट्रा, टीआरए होगा ना? नहीं, इलाइट्रा होगा। हाँ, इलाट्रा। ये पुराने एम्स के क्वेश्चन तुम लगाओगे ना तो वहां इलाट्रा भी पूछा गया है, पर अब नहीं पूछा जाएगा। अब जब भी क्वेश्चन आएगा टेगमिना पर आएगा, पर इलाट्रा भी याद रख लो, क्या बुरा है बाई चांस किसी की खोपड़ी घूम गई, समझ रहे हो? सब पुराने क्वेश्चन उठा लिया उन्होंने, तो पुराने क्वेश्चन में इलाट्रा पूछा गया है, टेगमिना पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इनको हाइंड विंग्स ही बोलेंगे, 4 विंग्स नहीं बोलेंगे। पीछे वाले हाइंड विंग्स, आगे वाले 4 विंग्स। यहां तक कोई डाउट है? ये पूरी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, प्रो मीजो मेटा। तो प्रो तो ढका हुआ है, प्रो नहीं दिख रहा आपको, मीजो दिख रहा है यहाँ पर, मेटा दिख रहा है आपको, प्रो नहीं दिख रहा। प्रो को ढके हुए प्रोनोटम, प्रो को ढके हुए प्रोनोटम। प्रोनोटम इज अ कवरिंग ऑफ प्रोथोरैक्स। प्रोनोटम इज अ कवरिंग ऑफ प्रो प्रो। यहां तक समझ में आया ना? प्रोथोरैक्स इसके नीचे है, समझे? ये मीजोथोरैक्स है, तो नीचे पीछे वाली मेटाथोरैक्स होगी। कोई डाउट? अरे हाँ है ना?
ठीक है, बस ये आईज में बताऊंगा, ये तो आगे आईज कंपाउंड आईज होते हैं, सिंपल आईज भी होते हैं, प्रोथोरेकिक लैग है, मीजोथोरेसिक लैग है, मेटाथोरेसिक लैग है, ठीक है, समझ रहे हो। प्रोथोरेक्स इसके नीचे है, पर ये ऐसे आगे आगे प्रोथोरेक्स से जुड़े होते हैं। ये लैग एक्चुअल में प्रोथोरेसिक लैग जो होंगे ना उसमें छपे हुए वो यहाँ से प्रोथोरेक्स से जुड़े होंगे। अब आगे बढ़ रहा हूं, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा एब्डोमेन और एनल सर्काई क्या होते हैं, आगे हम दिखाएंगे। ये मेल कॉकरोच है, फीमेल कॉकरोच है? देखू कौन बताएगा, मेल वाले हाथ उठाओ, फीमेल वाले हाथ उठाओ। क्या पहचाना, फीमेल क्यों बोल रहे हो भाई? क्योंकि एनल स्टाइल नहीं है इसके अंदर, स्टाइल ओनली प्रेजेंट इन मेल। बहुत बढ़िया, देखो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इसी से, समझ रहे हो। और अच्छे, हाँ क्या, हाँ आया था एनएसटल वाला भाई, ये मैं पूछ रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया अभी ऐसे, जो मैं बोल रहा हूँ एक डायग्राम मेल का है फीमेल का, समझ में आया? तो डायग्राम में कहीं एनएस स्टाइल नजर आ रहा है, यहाँ एनएस स्टाइल होते हैं ऐसे, नजर आ रहा है इसमें एनएस स्टाइल? स्टाइल किसके पास होते हैं? पर रियल में फीमेल, समझ रहे हो, स्टाइल तो फीमेल ही मारते हैं ना, नहीं मारते? तुम बहुत सीधे बच्चे हो इसलिए बात कर रहा हूं। अब तुम दिल्ली में जाओगे तो तुम देखोगे स्टाइल क्या होती है, नहीं आया क्या? हाँ, कौन बोला मेट्रो? मेट्रो में चढ़ता होगा तू, मेट्रो में ही सफर करता होगा सारा का सारा, है ना? हाँ, चलो खैर कोई नहीं, तुम सारे अच्छे बच्चे हो, ठीक है। हाँ, तू जोर से बोला तो है। हाँ क्या बोल, ये तो समझा रहा था थोड़ी देर पहले। तो तेरा सॉफ्टवेयर लूज है क्या? हम कहा खत्म करके कहां पहुंच चुके हैं? चलो आ जाओ। बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? चुप। बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड करते हो? 3। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड की बात करते हैं तो वैसे क्वेश्चन अब नहीं आएगा, पर पहले मैं लिखाता था एम्ब्रियोनिक और एडल्ट, पर एनसीईआरटी के एक पैरा में दे रखा है कि हेड का फॉर्मेशन, ठीक है, 6 सेगमेंट के फ्यूज होने से हुआ है। तो वो पता होना चाहिए 6 सेगमेंट कहां से आ गए सर, तो मुझे इसलिए लिखाना पड़ता है कि सेगमेंट की बात करता हूं तो एम्ब्रियो में कितने होते हैं और एडल्ट में कितने होते हैं। एम्ब्रियो की अगर मैं बात करता हूं तो एम्ब्रियो में, ठीक है, हेड होगा, थोरैक्स होगी, एब्डोमेन होगी, हेड के अंदर 6 होते हैं, थोरैक्स में 3 होते हैं, एब्डोमेन में 11 होते हैं। पर जब एम्ब्रियो एडल्ट में कन्वर्ट होता है ना तो इसमें 6 सेगमेंट फ्यूज हो जाते हैं, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, और एक सेगमेंट बचता है। ये NCERT की लाइन है, ठीक है। अब इसको एनसीईआरटी समझाना तो उसको भी समझाना ही पड़ेगा। यहाँ कोई फ्यूजन नहीं है, कोई फ्यूजन नहीं है, यहाँ सिर्फ एक सेगमेंट फ्यूज होता है। तो टोटल सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, एम्ब्रियो में कितने होते हैं? 20। हमारे अंदर कितने होते हैं? 14। कोई डाउट? हाँ या ना? अब हम चालू करेंगे हेड। हेड में क्या क्या मिलता है? तो हेड में सबसे पहले आई है? क्या? चुप, बाद में करना। हेड में अगर तुम में स्पीड है तो मेरे साथ लिख लो, स्पीड नहीं है तो बस सुनो, ठीक है, ये तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। हेड में कितने होते हैं, उसमें कितने होते हैं, ठीक है। जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरा मास्टर ऐसा था, ठीक है, वो जैसे सीढ़ियां होती थी ऐसे ऐसे बनी है ना ऊपर, तो ऊपर बैठते थे, वो नीचे स्टूल पे बैठता था कोने नीचे जाकर के, सारे बच्चे ऐसे बालकनी में बैठे हैं, वो कार्बन कॉपी पे लिखता था, राइस पेपर होते थे, कार्बन लगा करके गट्ठा लगा करके लिखता था, ये लिखता था, ये ऐसे लिखता था, ठीक है, समझना मेरी बात। उसमें नोट सुनाता था, समझाने वाले के लिए इसको डाल देता था और एक सिंपल पेपर रखता था, उस पर समझाता था सारी सारी ट्रिक्स सारी चीजें, और समझ में आ गया, आ गया, लास्ट में उस पेपर के टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन डाल देता था। मतलब जो रद्दी नोट्स होते थे वो तो बांटता था, जो असली में कंसेप्ट होते थे वो फाड़ के फेंक देता था, ठीक है। सुबह 4 बजे बुलाता था ठंडी के अंदर, ये फिर एक ही बैच पढ़ाता था, सुबह 4 बजे ठंडी के अंदर,
जब हम साइकिल से चला करके जाते थे भाई, मजबूरी थी क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ाता था, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री, वो भी नॉर्मल केमिस्ट्री नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री, समझना। और लगभग 10-15 किलोमीटर, बहुत मतलब पूरा शहर को क्रॉस करके, 10 से 12 किलोमीटर होगा, क्रॉस करके कुत्तों के, कुत्ते पीछे भाग रहे हैं, हम आगे भाग रहे हैं, बड़ी बुरी हालत। जैसे तैसे सुबह 4 बजे वहां पहुंचते थे, समझ रहे हो, ठंडी के टाइम पर, जब 8 बजे सूरज निकलता था। पढ़ना था भाई, एक ही बैच है। और जब पहुंचते थे तो पढ़ने नहीं जाते थे, बाहर ठंड पड़ रही है, नाक बह रही है, नहीं बुरी तरह हालत होती थी, ठीक है। अरे वही रियल बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में जब गर्म कमरे में पहुंचे तो हीटर लगा होता था, गर्म कमरा। अब बताओ तुम ठंडी में से आए हो, गर्म कमरे में, भीड़ में बैठे हो, मास्टर गुनगुना गुनगुना के पढ़ा रहा है, फाड़ भी रहा, तो तुम पढ़ोगे क्या उसमें? ये हो रही होगी, ये आंखें फाड़ फाड़ के। फिर सो गए, फिर पूरी क्लास सो जाती थी, समझ में। नीचे वाले जो बच्चे होते थे ना, पास वाले, बस वो जगते थे, ठीक है, वो डर की वजह से। उनको पता नहीं क्या लिख रहा है मास्टर, पता ही नहीं, क्योंकि आप लड़ रहे हैं अपने से, लड़की सी लड़ाई किसी चल रही है, जगने की। बस फिर बाद में जब 2 घंटे हो जाते थे, बाहर निकलते थे, भाई आज मास्टर ने क्या लिखाया था, पता ही नहीं, चले जाते थे। तो 2-3 महीने उसने पढ़ाया, 3 महीने को समझ ही नहीं आया भाई पढ़ा क्या रहा है वो, क्योंकि हम तो लगा सोने जा रहे हैं। तो जद्दोजहद चल रही है सिर्फ किसकी, पहुंचने की और वहां जाके सोने की, समझ में आया। तब बड़ा गिल्टी फील होती थी, कैसा मास्टर है भाई, जो समझाता है वो नोट्स भी नहीं देता है, वो कम से कम वो दे तो दे, हम घर पे जाके पढ़ लें उसको, समझ में आया। तो तुम्हें मैं तब समझ में आया, बच्चे को जितनी आप फैसिलिटी दोगे, उतना ही वो अंदर से पैरालिसिस हो जाएगी उसको, समझ रहे हो, समझ रहे हो, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। जितनी फैसिलिटी कम दोगे, उतना वो स्ट्रगल करेगा और कुछ आगे कुछ बड़ा कर पाएगा। आई या नहीं आई? तो भाई अब मेरे साथ साथ लिख सकता है तो लिख ले, नहीं लिख सकता है तो मत लिख, ठीक है। वापस आ जाओ। हेड में सबसे पहले मैं कराऊंगा पोजीशन, पोजीशन छोड़ो, सबसे पहले मैं कराऊंगा कवरिंग और माउथ पार्ट, क्योंकि इसमें आ जाएंगे कवरिंग एंड माउथ पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माउथ पार्ट। अब मेरे साथ साथ लिख लेना जिसको लिखना है, कोई मुझसे रोकेगा नहीं। अब बाद बाकी पीपीटी आपको मिल जाती है, जो रह जाएगा पीपीटी से छाप लेना बाद में, ठीक है। कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि तुम्हें नहीं मिल रहा, मैं पूरा पूरा नोट्स ही मिल रहे हैं आपको। अगर तुम इसका हेड देखोगे ना, तो हेड में भी कितनी प्लेट होंगी, 4, 4 ही तो प्लेट होंगी भाई हेड में, हर जगह 4 प्लेट होंगी, 4 प्लेट यहां पर भी होंगी। पर हेड की इन प्लेटों का एक स्पेशल नाम है, समझना, इनका एक नाम है। सबसे ऊपर वाली प्लेट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। एक फ्रंट पर ही प्लेट लगी होगी, क्योंकि हेड आगे होता ना ऐसे, तो फ्रंट पर भी एक प्लेट लगी होगी, ऊपर भी एक प्लेट होगी, इधर भी प्लेट होगी, इधर भी प्लेट होगी, नीचे भी प्लेट होगी, समझ में आएगा। और पीछे जुड़ी हुई है, पर हेड टर्मिनल एंड है ना, हेड टर्मिनल एंड, तो आगे भी प्लेट लगी हुई ना हेड के, अप्रोच के आगे, ठीक है। हाँ 5 हो गई, 5 हो गई, ठीक है। तो ऊपर वाली क्या हो गई, वर्टेक्स। क्या बेटा, क्या, वर्टेक्स। मैं मुझे सुनाई नहीं दे रही, तू बोल क्या रहा है, क्या? अब एनिमेशन कितना समझा रहा हूँ, ये एनिमेशन है, बुद्धि को थोड़ा दिमाग लगा, एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। तुम ब्रेन को हल्के में समझते हो यार, ये ब्रेन एनिमेट क्रिएट करता है, समझ में आया। मैं अभी क्या समझाया था, जितना अपने ऊपर जोर डालोगे उतना ये पता नहीं क्या क्रिएटिविटी निकालेगा, ठीक है। वर्टेक्स साइड में अब कोई बोलेगा नहीं, जैना, तो जैना इधर भी होगी, जैना। तो नीचे क्या होगी, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, नीचे क्या होगी, क्लाइपियस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रंट पर क्या होगी, फ्रंट पर फ्रॉन्स, फ्रंट पर क्या होगी, फ्रॉन्स। भाई ऊपर क्या होगी, वर्टेक्स, नीचे क्या होगी, क्लाइपियस, लेटर साइड में क्या होगी, जेना, और फ्रंट पर क्या होगी, फ्रॉन्स। फ्रंट पर फ्रॉन्स, वर्टेक्स, क्लाइपियस। नहीं आया क्या, एक बार और। ऊपर क्या है, वर्टेक्स, नीचे क्या है, क्लाइपियस, इधर क्या है, जेना, फ्रंट पर क्या है, हो गया ना। क्वेश्चन एक आएगा, माउथ पार्ट ऊपर होंगे, माउथ पार्ट इधर होंगे, माउथ पार्ट नीचे होंगे, भाई माउथ पार्ट नीचे ही तो होंगे। क्वेश्चन आता है माउथ पार्ट अटैच विद, ऑप्शन थे 4, क्लाइपियस। तो भाई यही क्वेश्चन आता है, ये आया हुआ है, ठीक है, कि माउथ पार्ट किस प्लेट से अटैच होते हैं। माउथ पार्ट
मेरे नोट्स मैं कोशिश करता हूँ नोट्स ऐसे बनाऊं जो तुम्हें याद ही ना करना पड़े। तुम अगर ध्यान से देख रहे हो ना तो एग्जाम टाइम पर ये पिक्चर दिमाग में आ जाएगी अचानक से। तो तुम्हें मतलब तुम कितने ही प्रेशर में होगे समझ जाओगे सर ने माउथ पार्ट क्लाइपियस से जोड़े थे नीचे, समझ रहे हो ना, एक ट्रिक है इनके अंदर। अरे भाई इनमें एक ट्रिक है, वो तुम समझोगे यार तसल्ली से। तो जैसे मैं बना रहा हूँ सेम वही बनाना, अपना दिमाग मत लगाना। माउथ पार्ट अटैच विद क्लाइपियस। अब क्वेश्चन आता है, ये नीट एनसीईआरटी में दे रखा है कि माउथ पार्ट कॉकरोच के किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट में माउथ पार्ट कई प्रकार के होते हैं। साइफनिंग टाइप, स्पॉन्जिन टाइप, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। समझ रहे ना मेरी बात? तो इसके जो माउथ पार्ट होते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। जैसे मेल मच्छर और मेल मक्खी ये खाते नहीं है कभी, समझ रहे हो। ये स्पॉन्जिन, आगे स्पॉन्ज लगा होता है, ये सकिंग टाइप के होते हैं। कहीं रखा उसने स्पॉन्ज की तरह सक कर लिया उसको, इसको बोलते हैं मेल के अंदर। क्योंकि फीमेल क्या होते हैं, खून पीते हैं, समझ रहे हो। हाँ, मॉस्किटो, मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अपने ऊपर मत ले जाना। हाँ, मॉस्किटो फीमेल खून पीती है, क्यों? क्योंकि उसके पास माउथ पार्ट कैसे होते हैं, ठीक है, पियर्सिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग। नहीं आया क्या? पियर्स करने वाले और सक करने वाले, समझ रहे हो। हाँ, समझ में आया नहीं आया? तो माउथ पार्ट, बाइटिंग एंड, नहीं, बाइटिंग एंड च्विंग, बाइटिंग एंड च्विंग टाइप ये पूछा जाता है। क्योंकि एनसी एनसी इसको साइलेंट करते हैं, एक मिनट रुको, साइलेंट कर दूं। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप साइलेंट कहां से होता है भाई? स्पीकर, एक मिनट में साइलेंट कर दूं। हाँ, हो गया। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, च्यूइंग सही लिखा है क्या? हाँ, बाइटिंग समझ में आ गया? बाइट करना मतलब काटना, च्युइंग मतलब चबाना। ये काटते और चबाते हैं और इतने खतरनाक होते हैं ये लकड़ी को भी खा जाते हैं, जानते हो। मौका पड़ने पर लोहे तक को खा लेते हैं कॉकरोच, पता है आपको। कुछ भी ना मिले तो अपनी स्पीसीज को ही खा जाते हैं, समझ रहे हो। हाँ, कैनिबेलिज्म शो करते हैं, समझ रहे हो। तभी तो कहा जाता है कि दुनिया में अगर इस बार, ठीक है, माइक क्या नाम है, ये एटॉमिक वेपन्स यूज हुए तो दुनिया नष्ट होगी, कॉकरोच जैसे जीव बचेंगे। एक आइलैंड पर एक्सपेरिमेंट भी हुआ था पर वहां चूहे भी बच गए थे मैमल्स के अंदर, ठीक है। ये इंडिकेशन था कि चूहे अभी भी बचे हैं। एक आइलैंड पर एटॉमिक विस्फोट किया था ना एक यूएस ने, तो सारी सबको मारे गए थे। तो कुछ समय बाद जब उन्होंने सर्च किया, उन्होंने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, तो वहां चूहे मिले अंदर। तभी तो कहा गया जब जब प्रकृति, जब डायनासोर युग था, जुरासिक के बाद ट्रायसिक युग आया था, ठीक है, दोबारा जीवन की उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति ना कह के जीवन अलग डायरेक्शन में मूव किया था। तो ट्री श्रू पाए गए थे, ट्री श्रू मैमल्स। हमारे पूर्वज कौन है? ट्री श्रू, नहीं जानते हो? मनुष्य किससे मिलकर बना? ट्री श्रू। ट्री का मतलब पेड़ों पर मिलने वाले चूहे, वो हमारे पूर्वज हैं। उन्हीं से सारा का सारा मैमल्स का ओरिजिन हुआ है। नहीं आया क्या? अब इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्या। अरे एप्स तो हमारे करंट पूर्वज हैं, एप्स कहां से आए? बैक में जाओगे ट्री श्रू, क्योंकि सब जीव मारे गए थे ना जब मेटेरोइड्स आए थे, डायनासोर्स मारे गए थे। ये कोई कहानी नहीं है, हमें लगता है कहानी सुना रहे हैं भाई। इनके फॉसिल हैं हमारे पास, एविडेंस है। साइंस एविडेंस को देती है, हवा में बातें नहीं करती, समझ रहे हो। हम लोग जो किताबों में पढ़ते हैं वो कहानियां हैं। जैसे नहीं है, जैसे मैं हिंदू माइथोलॉजी की बात करूं तो हम लोग क्या पढ़े हैं अब तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने प्रकृति की रचना की, ये तो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। पर साइंस थोड़ी ना मानती है इन चीजों को। साइंस कहती है साक्ष्य क्या है, एविडेंस क्या है, इवोल्यूशन, फॉसिल जो मिल रहे हैं खुदाई में, जो मिल रहे हैं अवशेष, वो है ना एक्चुअल में। बात बाकी का तो हमने कहानियां बना रखी हैं। हर रिलीजन में अलग अलग कहानी है, अलग अलग कहानी को लोग मानते हैं, क्योंकि उस समय के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, साइंस नहीं जानते थे, सिस्टम को चलाना था, लोगों को डराना था, क्योंकि इंसान इतना दुष्ट है, बिना डरे काम ही नहीं करता। अगर तुम्हें डराया ना जाए तो तुम सभ्यता से काम करोगे? नहीं करोगे भाई, तुम अपनी चलाओगे। दुनिया में कुछ नहीं है, एक जीवन है, कुछ भी कर लो जो मन में आए। नहीं आया क्या? तो मारना चालू कर दोगे लोगों को, ऊटपटांग हरकतें करोगे, सिस्टम से नहीं चलोगे,
ठीक है, जगह जगह कैमरे लगा दिए जाएं। अब भाई कैमरे लगे, देखा कितना चालान हो जाएगा, तो तुम ढंग से ड्राइविंग करोगे। डर है चालान ना हो जाए, पुलिस खड़ी है चौराहे पर, उस चौराहे पकड़ के धर लेगी, तो तुम सभ्यता से चलोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो वही अननोन लोगों को, अनपढ़ लोगों को, क्योंकि उस समय पढ़ाई लिखाई नहीं थी, ठीक है, उस युग में कुछ ही लोग पढ़ते थे, ठीक है, राजा महाराजा के लोग, या उससे भी पहले जाओगे तो कुछ भी नहीं था। समझ रहे हो? सिस्टम को, ब्राह्मण भी नहीं तो उस समय, जो उस समय की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जब इवोल्यूशन चल रहा था तो कुछ लोग समझदार होते थे, ठीक है, उनको हम फिलोसफर कह सकते हो, ठीक है, हाँ फिलोसफर टाइप, ठीक है। तो उस समय के जो लोग होते थे, फिलोसफी फिलोसफर जो घूमते थे, उनको नॉलेज होती थी, ठीक है, उनकी बात हम मानते थे। समझ में आ गया? तो सीधी सी बात है, एक नियम बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, जिससे कि आम इंसान तरीके से काम करे। तो सिस्टम बनाने के लिए कहानियां बनाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ, जैसे 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 मानो, ठीक है, कुछ भी मान लो, इस समय कोई चीज ऐसी बहुत ज्यादा घटना घटित हो रही है, उसकी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई और मूर्तियां वो दब गई। आगे आने वाले युगों में वो मूर्तियां खुदाई में निकलेंगी, तो ये तो भगवान है, खुदाई में निकले हैं। आप समझ में आया? पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो नो डाउट एनर्जी को बिलोंग करती हैं, जहां वाकई में एनर्जी है, जहां एनर्जी है, फील होता है, चीजें मतलब आपको हील, मतलब सिस्टम देखने को मिल रहा है, आप बिलीव कर पा रहे हो, तो वो तो ठीक माना जाता है उस पर। जहां साइंस बिलीव करती है उसको मानना चाहिए, सीधी सी बात। साइंस कॉस्मिक एनर्जी को मानती है, ठीक है, साइंस आत्मा को मानती है साइंस पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को मानती है। यस यस, एक्सपेरिमेंट है इसके ऊपर, ठीक है, डिस्कवरी पर एपिसोड भी देखे होंगे आपने, ठीक है। साइंस ऑरा को मानती है, ऑरा अगर ये पॉजिटिव है तो उसके अराउंड अलग ऑरा होंगे, इसके अंदर खुरापातें घूम रही हैं, नहीं ना, खुरापातें समझ रहे हो ना, एकदम काट मार खत्म कर दूंगी सबको, ठीक है, तो इसके ऑरा अलग होंगे, लाइन से देखते हैं ऑरा, ठीक है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च, इनके आसपास एक अलग ऑरा होगा, एनर्जी का लेवल अलग होगा। एक नॉर्मल घर के गंदे नहीं, जहां काए कलेश होता है बहुत ज्यादा, समझ गए ना मेरी बात, वहां का एक घर का देखो एनर्जी लेवल अलग होगा। अब तो एनर्जी के इंस्ट्रूमेंट भी बना लिए बहुत सारे, ठीक है, तो एक्चुअल में एनर्जी है, ठीक है। हाँ, कोई शक्ति है ब्रह्मांड के अंदर जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, जो उसका अंश हमारे अंदर भी है, जिसको आप आत्मा बोलते हो, ठीक है। बट ये है, अब आफ्टर डेथ वो कहां जाती है, समझ रहे हो भाई, अननोन है भाई, पता ही नहीं है। जब तक वो चेतना है, करंट निकल रहा है, नहीं हार्ट है, हार्ट के अंदर पेसमेकर, तो धक 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 चल रहा है, जैसे पेसमेकर काम करना बंद कर देगा, हार्ट काम करना बंद कर देगा, वो करंट आना बंद कर जाएगा। करंट समझते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स है हमारे अंदर, जो कहीं ना कहीं बड़े सोर्स से कनेक्टेड जुड़ा हुआ है, लास्ट में सोर्स निकल करके उस सोर्स से मिलता है, वही कंसेप्ट है। तो साइंस को और सत्य में उसको कहता हूं, फिजिक्स बड़ी तगड़ी है यार, ठीक है, पर फिजिक्स को अभी नहीं, सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन के बाद फिजिक्स को समझो। फिजिक्स और ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत कनेक्टेड है, ठीक है, बायो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट एक ही हैं, उन्हीं की ब्रांच है, तो समझना होगा आपको एक्चुअल में क्या है, ठीक है, एटम क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी नहीं, ठीक है। तो कवरिंग और माउथ पार्ट की बात करता हूं, तो कवरिंग आ गई, कितनी कवरिंग आ गई, 4। माउथ पार्ट की बात करता हूं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के आ गए। अच्छा, माउथ पार्ट ये भी पूछता है कि माउथ पार्ट, क्योंकि पूरा डायग्राम दे रखा है इसका एनसीईआरटी ने, पूरा डायग्राम दे रखा है कौन कौन से माउथ पार्ट होते हैं। जैसे अपने को ऐसा कर लो, ऐसे कर लिया, तो आगे क्या आ गया, अपर लिप आ गया, अरे हाँ है ना, पीछे कौन सा आ गया, लोअर लिप आ गया, लिप लिप्स, ठीक है, हाँ ओठ, ठीक है, बीच में क्या आ गई, टंग आ गई दोनों के, ये अपर जो आ गया ऊपर, ये लोअर जो आ गया, हाँ है ना, बस ऐसा ही यहां पर है, समझ में आ गया। और ऐसा कर लोगे, बस यहां पर क्या होगा, जो अपर जो की जगह मैक्सिला की जगह मैक्सिलरी पल्प होंगे, क्या होंगे, मैक्सिलरी पल्प, पर मैक्सिलरी पर ऊपर ना होगा, नीचे है, ऐसे थोड़ा नीचे आ गए, मैंडिबल इन्होंने ऊपर कर दिए, उल्टा, समझ रहे हो। मैंडिबल की ऐसे क्या करते हैं, फूड को चबाते हैं, बाइटिंग करते हैं और चबाते हैं, और मैक्सिलर जो नीचे है वो पकड़ने का काम करते हैं, पकड़ के मुंह में ले जाना, पकड़ के मुंह में ले जाना, सेंसरी नेचर की होते हैं। आया नहीं आया, समझ, इमेजिन कर पा रहे हो, एनिमेशन बना पा रहे हो ना, हाँ है ना। कौन है नो वाला, तू तो मत बोल बेटा, इधर आ जा, ठीक है। अपर मैंडिबल होते हैं, लोअर मैक्सिला होते हैं, उल्टा, बीच में टंग आ गई, ये अपर लिप्स हो गया, ये नीचे लोअर लिप्स हो गया। आया नहीं आया, सेम यही 4 चीजें यहां पर हैं। पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूं, ठीक है, डायग्राम में देखोगे ये क्या हो गया, लोअर लिप लेबियम, अपर लिप लैब्रम, समझ में आ गया। नीचे क्या है, मैक्सिलरी पल्प, ऊपर क्या है, एक्चुअली पोजीशन की ऐसे ही है। हम माउथ पार्ट निकालते थे अपने जमाने में, 12th में एक्सपेरिमेंट होता था, कॉकरोच को बहुत मारा है, ठीक है, तो बड़े बड़े कॉकरोच मिलते थे, उनको उठाते थे, उनको उल्टा करते, 2 मिनट के अंदर माउथ पार्ट फट बाहर निकाल देते थे हम लोग, और स्लाइड पर अरेंज करके माइक्रोस्कोप में लगा करके हमें दिखाना होता था, मतलब इसको एग्जामिनर को, ठीक है। तो एक्चुअल में अरेंजमेंट ऐसा ही होता है इनका, लैब्रम लेबियम
मैंडिबल, मैक्सिला और बीच में क्या गई हाइपोफैरिंग्स। आई या नहीं आई? कोई डाउट? चलो वापस आ रहा हूं। तो इसी का अरेंजमेंट ठीक है। अब देखना, अब कंफ्यूजन कहां होगा, सबसे पहले बात करूंगा नंबर 1 लैब्रम, नंबर 2 लेबियम, नंबर 3 मैंडिबल, नहीं हाइपोफैरिंग्स, हाइपो, नंबर 3 सॉरी नंबर 4 मैंडिबल, फिर नंबर 5 मैक्सिला। अब लेब्रम लेवियम में कंफ्यूजन होता है तो मैं हमेशा बच्चों को याद दिलाता हूं, मेरी कॉमन कंसेप्ट है कि तुम्हारे कॉलर के पीछे लेबलिंग है क्या यहाँ पर? हाँ, एल लिखा हुआ है, लेबलिंग है, एल लिखा है तो कॉलर के पीछे तो होती है लेबलिंग। तो लेबलिंग कहाँ होगी? कॉलर के पीछे। तो पीछे यानी पीछे, नहीं समझ में? नीचे, कॉलर के नीचे, पीछे का मतलब है नीचे, समझ रहे हो? तो लेबलिंग कहाँ होगी? नीचे। तो लेबियम कहाँ होगा? नीचे, मतलब लोअर लिप्स। याद रहेगा क्या? भाई ये एक तरीका है, कोई तरीका नहीं है, ये इससे याद रहेगा आपको, मुझे पता प्रेशर में आओगे याद रहेगा। लेब्रम क्या हो गया? अपर लिप, अपर, ये क्या हो गया? लोअर लिप, लोअर लिप। याद रहेगा क्या नहीं? हाँ या ना? पर लेबियम की खास बात है, लेबियम में एक एक्स्ट्रा पल्प देखने को मिलता है, मैक्सिला की तरह। लेबियम के अंदर एक एक्स्ट्रा पल्प देखने को मिल रहा है, किसकी तरह? मैक्सिला की तरह, मैक्सिलरी पल्प। इसलिए लेबियम को हम सेकेंडरी मैक्सिला भी कहते हैं, सेकेंडरी मैक्सिला, क्योंकि मैक्सिलरी, सेंसरी मैक्सिलरी पल्प मैक्सिला की तरह यहां भी मिलते हैं। आई या नहीं आई? तो क्वेश्चन आता है सेकेंडरी मैक्सिला कौन होती है? लेबियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिला। क्यों? क्योंकि वन पेयर मैक्सिलरी, वन पेयर सेंसरी पल्प यहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट वन पेयर सेंसरी पल्प। कोई डाउट? हाँ, हाइपोफैरिंग्स टंग को बोलते हैं, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको, हाइपोफैरिंग्स टंग। मैंडिबल जॉ को बोलते हैं, जॉ, इनमें काइटिनस टीथ होते हैं। टीथ का मतलब प्रोजेक्शन, टीथ का मतलब प्रोजेक्शन, दिख रहे हैं आपको? देखो, ग्राइंडिंग रीजन, ठीक है, ये क्या एक तरीके से ग्राइंडिंग रीजन का मतलब है काइटिन, 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 काइटिन से मिलकर बने हुए प्रोजेक्शन हैं, काइटिनस टीथ। समझ गया ना मेरी बात? हाँ। और मैक्सिला, इनमें सेंसरी पल्प होते हैं। सेंसरी पल्प यहां प्रेजेंट है। ये आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे यहां पर, सेंसरी पल्प, पल्प यहां पर भी है, सेंसरी पल्प यहां पर भी है, ठीक है। मैक्सिला कोई होल्ड कर, हाथ तो है नहीं भाई इनके पास, तो मैक्सिलरी पल्प और लेबियम के पल्प से उठा करके सेंसरी टच भी कर लेते हैं, खट्टा है, मीठा है, खाना है, नहीं खाना, उठा के माउथ के पास लेकर के आते हैं। नो, अरे इन पर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी सेंसरी ऑर्गन, गस्टेटरी रिसेप्टर भी होते हैं इनके पास, समझ रहे हो? मैक्सिलरी पल्प भी सेंसरी पार्ट है, ये लेबियम वाले लेबियम पल्प भी सेंसरी पार्ट है, उसी से टच करके पता कर लेते हैं क्या है ऊपर। उल्टा है ना, पहले बताया मैंने। यहां तक कोई डाउट? आगे चलो। अब बाई चांस उसने ये डायग्राम छाप दिया और ये वो गायब कर दिया, सब गायब कर दिया, ये सब गायब कर दिया, ये सब गायब कर दिया, ये सब गायब कर दिया, समझना। तो कैसे पहचानोगे? एबीसीडी लिख दिया इसकी जगह, तो आप कैसे पहचानना है? देखो, ये आगे ऐसे पोजीशन आ जाएगी, माउथ ऐसा हो गया, इधर क्या हो गया उसके एंटीने, समझ में आया? तो आगे क्या होगा? अपर लिप, पीछे क्या होगा? लोअर लिप। अपर लिप को क्या बोलते हैं? लैब्रम। लोअर लिप को क्या बोलते हैं? लेबियम। मैंडिबल कहां होता है? आगे। मैक्सिला कहां होता है? पीछे। बीच में क्या होगी? टंग।
पोजीशन समझ में आ गई? किसी कोई डाउट? समझ में आ गई ना? ठीक है, मान के चलो समझ में आ गई। तो ये समझ में आ गई तो मतलब आगे क्या होगा? मैंडिबल। पीछे क्या होगा? मैक्सिला, जिसमें मैक्सिलरी पल्प दिख रहे हैं आपको। आगे क्या होगा? लैब्रम। पीछे क्या होगा? लेबियम। कोई डाउट? लैब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम। जिंदगी में भूलोगे? किसका काम? हाँ, अब तुम पता है कंसेप्ट को छोड़ के तुम बिल्कुल बकवास बातें कर रहे हो। ये तो मुझे खाना कौन उठा रहा है, देखने का ऑर्गन कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? ठीक है, तो ये क्या करना है? कॉकरोच पर तू इस तरह से थोड़ी ना करनी। मेन कंसेप्ट समझ, जो क्वेश्चन आएंगे। आई या नहीं आई? आ गई? चलो, अब क्वेश्चन आएंगे, तुम कर पाओगे, मान के चल रहा हूं मैं। हाँ, ये जो ऑसिलस होते हैं ना, ऑसिलस, अरे हाँ या ना? ये सिंपल आइज हैं, ये देखने का काम नहीं करती। क्या है? सिंपल आई, कंपाउंड आई, कंपाउंड ही लिखा है, ठीक है। तो कंपाउंड आई, सिंपल आई, कोई डाउट? सिंपल आई वेस्टिजियल होते हैं, ठीक है, स्पॉट होते हैं बस। कंपाउंड आई फॉर विजन। आई का मतलब है आई के पास लगे स्पॉट, ठीक है। पहले के टाइम पर किसी किसी एनिमल में ये डे और नाइट की आइडेंटिफिकेशन के रिस्पॉन्सिबल होते थे, ठीक है, बट यहाँ पर वेस्टिजियल है। आगे बढ़ रहे हैं, थोरैक्स। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें मैं ऐड करूंगा। माउथ पार्ट तो हो गए, पोजीशन पर अब कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो पोजीशन में डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एंटीने। हाँ, नंबर 2, एंटीने। ये तुम्हें ध्यान रखने हैं, एंटीने क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है। एक क्वेश्चन बनेगा एंटीने के बाद आईज। इन दो पर क्वेश्चन बन सकते हैं, आईज और एंटीने। एंटीने की बात करते हैं तो कैसे होते हैं? सेगमेंटेड या अनसेगमेंटेड? सेगमेंटेड होते हैं, वन पेयर होते हैं, वन पेयर होते हैं, सेंसरी नेचर के होते हैं। फंक्शन, नेचर, मतलब सेंसरी नेचर, नेचर कर दो, नेचर ही कर दिया, कोई नहीं। मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट। हाँ हाँ, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट। मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, फंक्शन क्वेश्चन आ जाएगा। आइज कितने टाइप के बताए थे मैंने? 2। कौन कौन से? और कंपाउंड आइज। ये भी किस नेचर का हो गया? सेंसरी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेंसरी पार्ट बताओ कौन कौन से हैं। मतलब सब कई चीजें बता दी मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, 2 टाइप्स के होंगे, सिंपल आइज, सिंपल आई एंड कंपाउंड आई, कंपाउंड आई। सिंपल आई को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलस, ठीक है, वेस्टिजियल है। और कंपाउंड आइज, ध्यान रखना है, कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब छोटी छोटी यूनिट के मिलने से बनते हैं। कंपाउंड, तो कंपाउंड की यूनिट क्या होगी? और विजन, यूनिट क्या होगी? यूनिट, तो मैं टी, दिया, कितने ओमेटिडिया होते हैं?
याद है? इन ईच आई, बिना देखे बोलो तो बात है ना। अच्छा, इनका विजन किस टाइप का होता है? मोजैक। बचपन में गेम खेलते हैं मोजैक, मोजैक गेम आता है। मोजैक नहीं खेला क्या बचपन में? जैसे पेड़ का डायग्राम है, टुकड़े टुकड़े अलग अलग आते हैं, फिर बच्चों को जोड़ने होते हैं और बनाना होता है, हाउस बनाना होता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। पजल्स होते हैं, ठीक है। उसको मोजैक, मोजैक का मतलब है कई टुकड़ों को जोड़ करके एक इमेज बनाना। तो इसके एक्चुअल में से आप सामने पहुंच गए इस कॉकरोच के, तो बस आंखों से देख करके ही आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा ये। समझ रहे हो? इतना पावरफुल है, सिर्फ देखने से ही क्या कर देगा? टुकड़े टुकड़े कर देगा। एक दो टुकड़े नहीं करेगा, 2000 टुकड़े करेगा एक आंख से। समझ रहे हो? हाँ। फिर वो 2000 टुकड़े इसके ब्रेन में जाएंगे, फिर ब्रेन मोज़ेक गेम खेलेगा उनके संग, जोड़ेगा, तब आपकी एक इमेज बनेगी। अच्छा, ये रामू खड़ा है सामने, नहीं आया क्या? समझ में आया ना? हाँ, तो इसको बोलते हैं मोज़ेक। तो ये मोज़ेक गेम खेलता है। विजन कैसा है? मोज़ेक। अच्छा, इमेज कैसी बनती है? धुंधली बनती है या क्लियर बनती है? जितने भी नॉकटर्नल होते हैं सबकी धुंधली होती है, एक लौता नॉकटर्नल है इसकी धुंधली नहीं होती। क्लियर। एपोजिशन, सुपर इंपोज नहीं होती, एपोजिशन। सुपर इंपोज का मतलब है ओवरलेप, एपोजिशन का मतलब है नॉन ओवरलेप, लौता नॉकटर्नल है। जितने भी नॉकटर्नल प्राणी होते हैं उनके अंदर जो इमेज बनती है वो सुपर इंपोज बनती है, पर इसकी एपोजिशन होती है। इमेज कैसी होगी? एपोजिशन, नॉन ओवरलेपिंग। एपोजिशन का मतलब क्या है? नॉन ओवरलेपिंग। और सुपर इम्पोज का मतलब क्या है? ओवरलेपिंग। ये सारे फीचर्स आ गए, इससे बाहर कुछ ना आ रहा। ठीक है, आगे आ जाओ। थोरैक्स के हो गया, ये हुई बात। सुपर। ये क्या नजर आ रही है? थोरैक्स, प्रो, मीजो और मेटा। आई बेटा, प्रो, थोरैक्स, मीजो। मैं मैं बताऊं, इतना टाइम लगाता हूं तुम्हें समझाने में, लिखाने में। तुम में से जरा भी अगर लिखने वाला बच्चा होगा ना, मुझसे पहले लिख के बैठ जाएगा आराम से। हाँ, मुझे पता है। प्रो, मीजो, मेटा। पर अब सर फटने वाला है, अब एकदम साइलेंट हो जाओ। अब साइलेंट हो जाओ, मैं सच कह रहा हूँ, मतलब कोल्ड इतना तगड़ा हो रखा है, समझ रहे हो ना? सर चढ़ने वाला है, समझ रहे हो ना? अब एकदम साइलेंट हो जाओ, एकदम साइलेंट। मैं बोलूंगा, मैं समझा दूंगा, तुम्हें याद ही करा दूंगा, बस तुम साइलेंट होकर सुनो। प्रो माने पहले, मेटा माने बाद में, मीजो माने मध्य में। याद रहेगा? प्रोजेंसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन, मेटेंसेफ्लॉन, याद आ गया? हाँ। प्रो, मीजो, मेटा कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। प्रोथोरैक्स आगे होती है, मीजो बीच में होती है, मेटा लास्ट में होती है। कोई डाउट? मैं हमेशा ट्रिक से लिखता हूँ, सारे नोट्स ट्रिकली हैं सारे के सारे। इधर मैं लिखता हूँ हमेशा विंग्स, इधर लिखता हूँ लैग। और ये डायग्राम आपको किसी भी परिस्थिति में कंसेप्ट को भूलने नहीं देगा। ये तब बनाया था जब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते थे कि सर हम भूल गए कि फोर विंग्स और हाइंड विंग्स किस सेगमेंट पर होते हैं। तब से मैंने ये डायग्राम बनाना चालू किया। ठीक है। हाँ, तो नहीं तो पहले के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते थे भाई, उनकी वजह से ही तो आज मैं मतलब सर अपने के अंदर इम्प्रूव कर पाया। वो टैलेंटेड, अच्छे से क्वेश्चंस पूछते थे, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते भी थे, एम्स लेवल के अच्छे अच्छे कंसेप्ट क्वेश्चंस आते थे। तो अब एग्जाम का ठर्रा इतना गंदा हो गया है, पूछो मत। अब आ जाओ। अच्छा, प्रोथोरैक्स में विंग्स होते हैं क्या? ये क्रॉस आपको याद दिलाएगा कि सर ने पहले सेगमेंट में क्रॉस लगाया था, मतलब विंग्स नहीं होते। अब मैं बात करूंगा मेटा। मेटा के विंग्स मेम्ब्रेन से मिलकर बने होते हैं, बहुत थिन होते हैं ये। हाँ। हाँ, अब हम बात करेंगे किसकी? मीजो। इसके थिक होते हैं, बहुत बड़े होते हैं ये थिक विंग्स।
प्रोटेक्शन का काम करते हैं ना। कोई डाउट? अरे हाँ या ना, बोल तो दिया करो भाई। तो भाई ये क्या हो गए, मी लास्ट वाले विंग्स, और ये क्या हो गए, लाइट कलर लेते हैं ये, ठीक है। इन विंग्स के अंदर पतले पतले ब्लड वेसल्स भी होते हैं। खून व्हाइट नहीं होता, कलरलेस होता है, व्हाइट नहीं बोलोगे, ट्रांसपेरेंट जैसा होगा, ठीक है। ठीक है, ये तो बस तुम्हारे याद करने के लिए, व्हाइट थोड़ा बनाऊंगा उसमें दिखेगा नहीं। अब आ जाओ, ठीक है, इसमें कोई नहीं है, इसमें है, तो इधर हम विंग्स की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से विंग्स हो गए, आगे ऊपर वाले कौन से हो गए, फोर विंग्स। अभी मैंने इसको एक टर्म लिखा था, टेगमिना, टेगमिना, याद आया, टेगमिना, टेगमिना को हम क्या बोलते हैं, फोर विंग्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलाट्रा। तो ऊपर होंगे फोर विंग्स और नीचे होंगे हाइंड विंग्स। प्रोथोरैक्स में विंग्स नहीं होते, ये विंग्स एक्चुअली तुम्हें लग रहे हैं प्रोथोरैक्स में, पर ये यहां जुड़े हुए हैं, ये यहां जुड़े हुए हैं। आई या नहीं आई? ठीक है, क्योंकि विंग्स कहां होते हैं, मीजोथोरैक्स में, और विंग्स कहां होते हैं, मेटाथोरैक्स में। ये तो दिख रहे हैं पर ये नहीं दिख रहे, यहां जुड़े हुए हैं यहां पर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर मैं दो विंग्स की बात करूंगा, फोर विंग्स, अच्छा फोर विंग्स को भी मैं एनसीईआरटी में दे रखा है, टेगमिना, टेगमिना। एक तुम चाहो तो याद कर सकते हो, इलाट्रा नाम है, टेगमिना क्या है, इलाट्रा भी फोर विंग्स है। अच्छा, दूसरे आपको ध्यान रखने हैं, हाइंड विंग्स, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स, ठीक है। विंग्स कितने होते हैं, वन पेयर, वन पेयर, समझ रहे हो, तो टू पेयर हो गए। विंग्स की बात कर रहे हैं इधर, कितने होते हैं, टू पेयर, ठीक है। नंबर वन क्या हो गए, फोर विंग्स, और नंबर टू क्या हो गए, हाइंड विंग्स। अगर मैं फोर विंग्स की बात करता हूं, कहां प्रेजेंट होते हैं, ये तो याद रहेगा ना, फोर विंग्स, ये लिखने की जरूरत नहीं, मीजोथोरैक्स, हाइंड विंग्स, मेटाथोरैक्स, ठीक है। फोर विंग्स की अगर मैं बात करूं, तो फोर विंग्स का मेन पर्पस क्या है, क्या क्यों होते हैं फोर विंग्स, ये ध्यान रखना, स्ट्रांग होते हैं, खाइटिनियस होते हैं, डार्क होते हैं, फॉर प्रोटेक्शन, क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ हाइंड विंग्स। हाँ, जबकि हाइंड विंग की बात करते हैं, ये बहुत थिन होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पतले मेम्ब्रेन जैसे नहीं पंखे होते हैं जो तितैयों के, ठीक है। किसके लिए होते हैं, फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए होते हैं। अच्छा, अगर मैं लेग की बात करता हूं, तो ये टू पेयर नहीं होते, थ्री पेयर होते हैं, थ्री पेयर, यानी वन पेयर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। नहीं आया क्या, एक को बनाऊंगा, ठीक है, वन पेयर प्रेजेंट, मैं लिख दे रहा हूं, वन पेयर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, वन पेयर्स प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट में वन पेयर होते हैं, ठीक है। जैसे अपने वाले लेग, पता ना अपने लेग, हाफ ऑफ पेल्विक को क्या बोलते हैं, कॉक्सल या कॉक्सा, याद आया। थाई बोन को क्या बोलते हैं, फीमर।
फिर आगे वाली बोन को क्या बोलते हैं? टीबिया। पीछे फिबुला, फिर टारसल, मेटाटार्सल, फेलेंजीज। अपने से याद रखो। तो इसके पास भी कॉक्सल ना होकर के कॉक्सा होती है, कॉक्सा। हाँ, एक एक्स्ट्रा बोन होती है जो हमारे पास नहीं होती, ट्रोकेंटर, स्मॉलेस्ट ट्रोकेंटर। हाँ, हमारी फीमर होती है तो भाई इसके पास भी फीमर होती है, फीमर। हमारे पास टीबिया होती है तो उसके पास भी भाई टीबिया होती है, टीबिया। हाँ, हमारे पास टार्सल होते हैं तो उसके पास टारसस होते हैं, टारसस। तीन, चार, पांच। और यहाँ पर एक गद्दी लगी होती है एरोलियम, जिसकी हेल्प से खड़ी दीवार पर भी चढ़ सकता है भाई। ये मूवी देखिए बादशाह, वो शूज पहनता है और खड़ी दीवार पर चढ़ जाता है। बस ये भी बादशाह ही है भाई। हाँ, बादशाह है, इसके पास शूज है वो एरोलियम, ठीक है। कैप पहनता है और खड़ी दीवार पे चढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आया ना? हाँ। तो भाई ऐसे ही वन वन पेयर लेग इसके हर सेगमेंट में होंगे। अब तुम कैसे याद रखोगे इसको? क्या बोलेंगे बेटा? अपने से याद रखो। कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सल ना होके टारसस। हमारे टार्सल कितने होते हैं बेटा? 7। तू बहुत गड़बड़ कर रही है, भूल जाती है बार बार। इसके 5। कौन है ये? अब आ जाओ। कॉक्सा, ये बुरी हालत है। कौन है ये? तू थी? इलाज नहीं कराएगी तुम, समझ रहे हो? बुरी हालत हो जाएगी। मैं सच कह रहा हूं, जैसे मैं आज गड़बड़ था तो मैंने तुरंत एंटी इंफ्लामेटरी ली, क्योंकि समझ रहे हो चीजें बढ़ जाएंगी फिर। समझ गए ना? कल ही शाम को अचानक से मुझे एकदम खांस छींक आई, मैंने भाई हो गया, ठीक है। तो रामदेव बाबा के एक ऑयल आता है ना, क्या क्या कहते हैं उसको, ठीक है। तुरंत मैंने, मतलब आस पास स्टोर था एक, फटाफट लेके आया मैंने, और पूरा इधर मतलब भर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। 5 मिनट रखा, फिर सारा निकाला, तो जितना भी म्यूकस आसपास पूरा सनैप्स के अंदर होता है ना, सारा बाहर निकल के क्लीन एकदम, ठीक है। यानी रिलीफ मिला एकदम। और ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, और एंटीवायरल भी होता है, ठीक है। छोटे मोटे वायरस के इन्फेक्शन को वहीं ही मार देगा। अंदर से इफेक्ट करने के लिए तुरंत मैंने एक बढ़िया एंटी इन्फ्लामेटरी ली, ठीक है, जिससे कि अंदर से भी एकदम तो नहीं जाएगा, पर ये जो परेशानी हो रही थी ना, वो जैसे बोल पा रहा हूँ हमारे सामने में, तभी तो बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी उसकी तरह खांस रहा होता बुरी तरह से, मैं आंखें लाल होती मेरी, समझ रहे हो? और तुम भी मुझसे दूर भाग रहे होते कि मुझे ना हो जाए। और जब ऑयल डालते हैं ना, तो अब किसी और को इन्फेक्शन नहीं होगा उस इंसान से, ठीक है, क्योंकि उसने वहीं की उस लेयर बना करके उसको वहीं सप्रेस कर दिया। समझ रहे हो? अरे एक नॉर्मल एक इसी कोल्ड के लिए ही आता है, कोरोना के टाइम पर निकला था वो, उसने निकाला था इन लोगों ने। तो पर वो इफेक्टिव है, बहुत तगड़ा है, मैंने तो अपने ऊपर फील किया है, सुपर है। जिसको भी सनैप्स की प्रॉब्लम हो, जिसको भी नलजा रहता हो, जिसके भी नाकों में दिक्कत होती है ना, तो तुम्हें पता नहीं है, तो हमारी एंशिएंट पद्धति थी, ये पुराना कल्चर। माँ अपने बच्चे के नाक और कान में पहले तेल डाला करते थे, गरम गरम। सरसों का डायरेक्ट तेल नहीं होता था, पहले उसको से लहसुन या कुछ काट के कुछ उसको बनाया जाता था, नॉर्मल नहीं होता था। बनाने के बाद उसको गरम गरम करके तब नाक में छोटे बच्चों को डाला ही जाता था, जिससे कि कभी कभी छोटा बच्चा बता तो नहीं पाएगा नहीं, तो उसकी स्नैप्स हमेशा साफ रहते हैं। ये अपना कल्चर ही इतना प्यारा था, पर हम बेवकूफ, गधे, नलायक, हम क्या कर रहे हैं? हम एडवांस पद्धति को, अरे अच्छा वो अंग्रेज एडवांस हैं। मैं सच कह रहा हूं, जर्मनी, जापान, ये लोग अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, डिट्टो उतर आए उसी पर। जो हम भूल गए वो उसको कर रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि तुम वो यूज करो जो हम करते थे। हम यानी वो छोड़ रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। जो हम छोड़ चुके हैं वो कर रहे हैं। हम कबड्डी भूल गए, वो कबड्डी खेल रहे हैं।
हम जितनी भी एक्टिविटी करते थे वो सब कर रहे हैं, सर्च करो मालूम पड़ जाएगा तुम्हें। मतलब उल्टा हो रहा है सब कुछ, उल्टा अजीब ही हो रहा है। ठीक है, तो ट्रोकेंटर, और फिर क्या आ जाएगी हमारी फीमर, फिर क्या आ जाएगी टीबिया, फिर क्या आ जाएंगे टार, टार सस, कितने होते हैं टार सस, 5। और लास्ट में क्या लगा होता है एरोलियम, एरोलियम, एरोलियम इज अ वैक्यूम क्रिएटर। बचपन में कभी वो खेले, और आगे वैक्यूम वाला छट चिपक गया दीवार में जाकर के, बस वही है यहाँ पर चलता है ना, ऐसे चलेगा वैक्यूम बना देगा, चिपक गया आगे नहीं आएगा, फिर फटाक, समझ में आ गया ना, गया, समझ गया। तो ऐसे वैक्यूम बनाता हुआ वास्ता की तरह दीवार पर चढ़ जाएगा एरोलियम की हेल्प से। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन आउट हो जाए तो मुझे बता देना, इतने से झकास तरीके से ब्रेन में छपेगा, आया नहीं आई। अब हम एंटर करेंगे थोरैक्स के बाद एब्डोमेन। आई, तेरी आंखें लाल हो रही हैं, तू तो जाएगी अपने इन दोनों 3-4 पड़ोसियों को लेके जाएगी, ये सबको लेके जाएगी। तुम तैयार हो जाओ, अपना वो सरसों का तेल जो आता है वो डालना चालू कर दो। समझ लो तुम हो गए इन्फेक्टेड, हो चुके हो भाई, तुम्हें नहीं पता तुम हो चुके हो। ठीक है, हाँ वो ये इतना खतरनाक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, वैसे सभी इन्फेक्टेड है यहाँ पर, समझ रहे हो ना। मैं भी तुम लोगों से लेके ही गया था कल घर पे, ठीक है, पर मुझे पता थी तो बच्चों के बीच में रहना है, तो बच्चों को इन्फेक्शन है तो सबको होगा, वो तो है। ठीक है, तो आपको मजबूत रखना पड़ेगा अपनी इम्यूनिटी को, किसको, इम्यूनिटी को। और तू डर मत, तू बैठ आराम से, ये सब इन्फेक्टेड है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अच्छे से खाओ यार वो, ठीक है, मतलब कुछ भी करो। मैंने आंवला भी स्टार्ट कर दिया है, लाके रख लिया है मैंने, आंवला, आंवला कैंडी लाके रख ली है, पर समझ रहे हो। हाँ, क्या चीज, नेचुरल तुम खा पाओ तो खा लो, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं खा पाता नेचुरल, मुंह फट जाता है मेरा। हाँ, तो मैंने तो देखो, तरुण सर हंसते हैं ना मेरे ऊपर इसलिए तो, ठीक है, मैं थोड़ा सा पुराने कल्चर को फॉलो करता हूँ। तरुण सर मेडिसिन बहुत खा लेते हैं, तो किनकी फार्मा की घर पे है, ठीक है, फार्मा का, ठीक है, उनको जरा दिक्कत होती है तो मेडिसिन, उन्होंने यहाँ गेस्ट हाउस में बहुत सारी मेडिसिन ला के रख दी है कि सर ये प्रॉब्लम हो ये खा लेना, ये प्रॉब्लम हो ये खा लेना, ये प्रॉब्लम हो ये खा लेना, ठीक है। तो फिर मैंने पूछ के खाई कि सर ये वाली जुकाम ज्यादा हो रहा है, कौन सी खा लो, तो ना ये वाली खा लो। तो फिर मैं एंटी इन्फ्लामेटरी खा ली। तो पहले तो मैं नेचुरल पद्धति से सही कर रहा था, नेचुरल सबसे बेस्ट है, नो साइड इफेक्ट, आपकी इम्यूनिटी बेटर रहेगी, समझ रहे हो, मतलब आप अंदर से मजबूत रहोगे, बस सीधी सी बात है। यहां तक कोई डाउट है किसी को, आ गया ना, आ गया। हाँ बेटा, बढ़ जाए आगे, थोरैक्स पर आ रहे हैं हम, सॉरी एब्डोमेन पर आ रहे हैं हम, अंत है एब्डोमेन, चल रहा है ना सही। चलो, एक बच्चा था यहाँ आता था, कहाँ गया वो, कल था आज नहीं है। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। एब्डोमेन, कितने सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में, अभी बताया 10, बस 10 सेगमेंट। अरे भाई मौका चाहिए, 10 सेगमेंट होते हैं। हाँ, सबसे पहले अब बात करेंगे स्टाइल, स्टाइल। आ जाओ भाई, समझो, समझो भाई समझो। अरे यार मजा नहीं आया। ठीक है, अरे हाँ या ना, और ये बना पाओगे ऐसे,
बना डालो जल्दी से, ऐसे ही किधर बना दो, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे बना दोगे। तो भाई ये 10वां है, तो 9वां है, तो ये कौन सा होगा, 8वां। ये कौन सा होगा, 9वां। तो ये कौन सा होगा, 10वां। 8, 9 और 10। बस चलो ठीक है। तो अब हम इधर तो बात करेंगे स्टाइल, उधर बात करेंगे सरकाई, दोनों जगह होते हैं। मतलब यहां बात करेंगे हम मेल, इधर बात कर लेते हैं फीमेल। चलेगा क्या। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक खास स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 10 सेगमेंट पर होते हैं, मेल में भी होते हैं फीमेल में भी होते हैं। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, सरकार, एनल सरकार, जो कहाँ दे रखे हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम में, पर स्टाइल नहीं दे रखे। स्टाइल होते तो वो मेल होता, स्टाइल नहीं है तो वो फीमेल है। स्टाइल, आई 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 आई। अब बात करेंगे स्टाइल। कौन से सेगमेंट पर लगे हुए हैं स्टाइल। ठीक है, बना पाओगे। अब लिख देते हैं, 4 पॉइंट लिखने हैं मुझे बस। देखो, इधर तो हम लिखेंगे एनल स्टाइल। इसको और कर सकते हैं क्या, शायद इसमें नहीं हो पाएगा। ये मेल फीमेल नहीं, इधर मैं हेडिंग लिख रहा हूं, 2 हेडिंग है। अगर मैं एनएल स्टाइल की बात करता हूं, कितने होते हैं, 1 पेयर, 1 पेयर। ये स्ट्रक्चर यहां आ गया, 1 पेयर, अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड। किस सेगमेंट, मेल में होते हैं, प्रेजेंट, फीमेल में होते हैं, प्रेजेंट इन ओनली इन मेल। कोई डाउट। दूसरा, किस सेगमेंट पे लगे होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, प्रेजेंट ऑन 9th सेगमेंट। क्या काम करते हैं, हेल्प इन कॉपुलेशन, हेल्प इन कॉपुलेशन। भाई अब सरकाई की बात कर लेते हैं, ये जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये वाले एनल सरकाई, ये भी कैसे होते हैं, 1 पेयर, 1 पेयर, सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंटेड, सेगमेंटेड। किस सेगमेंट पे लगे होते हैं, अच्छा किस में, मेल में होते हैं फीमेल में, प्रेजेंट इन बोथ सेक्स।
बोथ सेक्स, यानी मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। किस सेगमेंट पे लगे होते हैं? प्रेजेंट ऑन 10th सेगमेंट्स। कोई डाउट? ठीक है, सेगमेंट समझ में आ गया। क्या करते हैं? सेंसरी, सेंसरी पार्ट है। सेंसरी ऑर्गन है ये, बस सेंसरी ऑर्गन है। सेंसेशन का मतलब है ये अर्थ के नीचे होने वाली चीजें, मतलब वाइब्रेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, आसपास के वाइब्रेशन। तुम चल रहे हो, चल चल के रसोई में गए, अच्छा कोई मनुष्य आ रहा है, भाग जाओ। समझ में आया? ऐसे भाग जाते हैं तो देख करके। हाँ, मतलब कोई भी वाइब्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। भूकंप तो मैं बताता हूँ एक एग्जांपल, इसलिए बताता हूँ क्योंकि वाडिया, क्योंकि मैं जो बात बताता हूँ जो मैंने फील की है, मतलब जो मैं देखी है आंखों से। देहरादून का कोई है? देहरादून, देहरादून, देहरादून में एक वाडिया इंस्टीट्यूट है, वाडिया, बल्लू चौक पर। वाडिया, वाडिया जियोग्राफिकल का नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। मतलब उसमें वहां वो टेक्नोलॉजी है जो अच्छी अच्छी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं होती है। भूकंप का इन सब का रिसर्च वहीं पर ही होती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। तो डॉक्टर ज्वेल के संग 2 साल मैंने काम किया है वहाँ पर। बहुत बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं, मतलब बहुत फेमस साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट थी। तो उनके संग 2 साल काम किया था मैंने, तब उनकी लैब में मैंने देखे थे। मैंने भाई क्या है ये, ठीक है, तब उन्होंने बताया, तब से फिर मैंने बच्चों को बताना चालू कर दिया। ठीक है, डॉक्टर ज्वेल, अगर कोई देहरादून का है तो बच्चा जानता भी है, मतलब फेमस है डॉक्टर ज्वेल, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है वहाँ पर। मतलब उस समय मुझसे कहते थे मैं तुझे अपना बेटा बना लूं, मैंने मान लो, ऐसी बेटा मान लो, ठीक है। क्या दिक्कत है? क्या 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 बोला? पैसा? जोर से बोल, जोर से बोल। पैसा? तो पैसे के लिए तुम लोग पैसे ही सोचते हो यार। फीलिंग थी, मतलब उनको लगता था ना कि जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपने में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जानते हो? हाँ, इतना बड़ा होता है कि वो छत को छू जाएगा नीचे। एक कमरे में रखा होता है, वो दूसरे कमरे में से उसको देखते हैं नीचे। समझ रहे हो? हाँ, उस वो पुराना वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो वहां पर है, पुराना भी है, लेटेस्ट भी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो टेबल पे, इतने बड़ी टेबल पे लगा देते हैं। ठीक है, उसमें गोल्ड की कोटिंग की जाती है, सैंपल के लिए गोल्ड कोटिंग करते हैं सैंपल के लिए। इसलिए एक सैंपल की एनालिसिस का 10 से 12 हजार रुपए लगता है। तो उसे तो वो, मतलब वो चले जाते थे कई लंबे लंबे काम पर, ठीक है, कहीं बाहर। तो पूरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेरे ऊपर छोड़ जाते थे, तो पूरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैंडलिंग, सैंपल एनालिसिस, सब परफेक्ट, मतलब मजा आता था। मतलब मैं तो यहाँ तक करता था, जैसे नहीं, जैसे कि कोई मक्खी आई, मक्खी का वंश विंग्स निकाला, विंग्स देखो इतना भयंकर विंग्स नहीं आया क्या? मतलब आप किसी भी चीज को मतलब एक मैं 1 लाख टाइम उसको करके, हाँ 1 लाख गुना बढ़ा करके मैग्निफिकेशन पावर पर देखो, क्या गजब दिखता है, दुनिया ही अलग दिखती है वो। क्या? अरे मेरा काम ही था इसी पर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पर। पूरी थीसिस है मेरी इतनी मोटी, जिसमें बैक्टीरिया के अंदर दवा कैसे जा रही है, बैक्टीरिया को कैसे फाड़ रही है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें उसमें पूरी मेंशन है। समझ रहे हो? थक गई? लिख लिया? आगे आ जाओ। इसमें कोई डाउट है किसी को? अब हम बात करेंगे लास्ट, अरे यानी एक और रह गया इसके अंदर। हाँ भाई, एब्डोमेन की बात चल रही है, तो एब्डोमेन में लोअर साइड पर क्या होती है? कैविटी होती है। क्या होती है? कैविटी, जिसको हम जेनाइटल पाउच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनाइटल पाउच। बस उतना ही कराऊंगा आज, एलिमेंट्री नहीं कराऊंगा आज, ठीक है, एनाटॉमिकल कराऊंगा। जेनाइटल पाउच होता है एब्डोमेन में, जहां पर भाई मेल होगा तो मेल के जेनिटल पार्ट लगे होंगे, फीमेल होगा तो फीमेल जेनिटल पार्ट लगे होंगे। यहाँ पर वेंट्रल साइड में होती है, समझ रहे हो? तो लिखो जेनाइटल पाउच या जेनाइटल पाउच या चैम्बर। पाउच या चैम्बर एक ही बात है। ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होगा जेनाइटल चैम्बर तो। अच्छा, इधर में समझना, ये मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा चैम्बर तो। क्वेश्चन आएगा
एनसीईआरटी पूरी कवर कर रहा हूं, और पहले बोलते रहा हूं ये एनसीईआरटी की वो लाइंस हैं जो एनसीईआरटी पढ़ने से समझ नहीं आती, समझना। अगर मैं जेनिटल पाउच की बात करता हूं फीमेल में, तो किस किस सेगमेंट के मिलने से बनता है, तो एनसीईआरटी लिखती है यहां पर 7th सेगमेंट होता है बड़ा, बहुत बड़ा, प्लस 8 छोटा होता है, 9 छोटा होता है, इन 3 सेगमेंट के फ्यूज होने से पाउच बनता है, ठीक है। वेंट्रल साइड पर होता है, तो वेंट्रल साइड पर कौन सी प्लेट होगी, टर्गा या स्टर्ना, तो वेंट्रल साइड पर स्टर्ना के फ्यूज होने से कितनी सेगमेंट, 7, 8, 9, और एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है 7 सेगमेंट लार्ज होता है, बोट शेप होता है, लार्ज होगा प्लस बोट शेप होगा, लार्ज बोट शेप 7 सेगमेंट होता है, 8, 9 इसमें फ्यूज करते हैं, स्टर्ना नीचे की साइड में होता है, फ्यूज होने से फीमेल जेनिटल चैम्बर बनता है। इस चैम्बर का डायग्राम बनाओ तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ऐसा। इस चैम्बर में एक साइड एंटीरियर होगा तो एक साइड क्या होगा, पोस्टीरियर। जिनके पास एनसीईआरटी है वो देखेंगे एनसीईआरटी में लास्ट में ऐसा चैम्बर बना हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, एंटीरियर साइड पर यहां पर फीमेल गोनोपोर बना हुआ है, यहां पर स्पर्मेथिका बनी हुई है। ध्यान से देखोगे यहां पर कोलेटरल ग्लैंड खुल रही हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर चैम्बर बना हुआ है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, समझना, थ्योरी में दे रखा है सारा सारा। एंटीरियर पोस्टीरियर, तो एंटीरियर साइड पर क्या क्या देखने को मिलेगा, 3 चीजें, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गोनोपोर, एनसीईआरटी क्या लिखती है, फीमेल गोनोपोर, तो यहां पर क्या होगा, गोनोपोर होगा, गोनोपोर जेनाइटल ओपनिंग। इसके अलावा स्पर्मेथिका की ओपनिंग भी कहां होती है, ओपनिंग ऑफ स्पर्मेथिका, ओपनिंग ऑफ स्पर्मेथिका। इसके अलावा कोलेटरल ग्लैंड्स होते हैं, अभी बताऊंगा आगे रिप्रोडक्शन में, ये भी यहीं पर ही देखने को मिलते हैं कोलेटरल ग्लैंड। सर पोस्टीरियर एंड पर क्या देखने को मिलता है, पोस्टीरियर में देखना ऐसे प्लेट बने होंगे, ऐसे दिख रहे हैं प्लेट बने हुए, फीमेल वाले पार्ट में दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है। इनको आप काइटिन की प्लेट बोलते हो, ठीक है, इनको ओवी पोजिटर भी बोलते हैं, देखो ओवी पोजिटर लिखा होगा, अरे भाई नीचे वाला फीमेल है, अच्छा ओवी पोजिटर नहीं लिखा, उन्होंने गोनेपोफाइसिस लिख दिया है, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गोनेपोफाइसिस, गोनेपोफाइसिस इज ए काइटिनियस प्लेट, जो एग को अरेंज करने के लिए होते हैं, हम रिप्रोडक्शन में बताएंगे। तो ये ऐसा ही मेल में भी देखो डायग्राम बना हुआ है, मेल का डायग्राम, अब मेल की बात कर रहा हूं। अगर मेल में ध्यान से देखोगे तो यहाँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, मेल में चैम्बर एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों टाइप से बनेगा, समझना, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर साइड पर 9th प्लस 10th सेगमेंट के फ्यूज होने से, पोस्टीरियर साइड पर ओनली 9th सेगमेंट के फ्यूज होने से। एंटीरियर का मतलब है ऊपर, ऊपर क्या होगा, टर्गा, नीचे क्या होगा, स्टर्ना। सर ऐसा कैसे, ऊपर नीचे क्यों ऐसे बोल रहे हो आप, ठीक है भाई, वेंट्रल साइड में तो सब कुछ होगा, यस, इसलिए बोल रहा हूं मैं, सेगमेंट कुछ ऐसा होता है इसका मेल का, ऐसा ऐसा और यहां ऐसा, ये यानी ये चैम्बर बन गया पूरा, ऊपर 9th 10th फ्यूज करके नीचे 9th, समझ रहे हो ना, एक ब्रॉड चैम्बर बन गया, हाँ या ना। तो ये चैम्बर ऐसा होता है, पूरा एक चैम्बर है, ऊपर की साइड में बड़ा है, नीचे छोटा है, 9th तो 10th फ्यूज कर रहे हैं, नीचे ओनली 9th फ्यूज कर रहा है, यहां पर एनस होगा, तो ऊपर क्या हो गया, एंटीरियर हो गया, तो नीचे क्या हो गया, पोस्टीरियर हो गया।
पोस्टीरियर साइड में मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया निकले होंगे इसके, ठीक है। तो इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइनें हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। कल खत्म करना है कॉकरोच? नहीं नहीं, कल करूंगा, आज क्लास नहीं है। नहीं, मेरा तो ऊपर है, पर मेरे ऊपर वाली क्लास लेट छूटेगी मुझसे पहले अभी, ठीक है। तो 15 मिनट में तुम्हारी ले लेता हूँ, वो लेट छूटेगी, उनको ब्रेक मिल जाएगा तो उनको बाद में 15 मिनट ले लूंगा मैं। एक एलिमेंट्री के नाल करा देता हूँ मैं। 12-5 ही तो हो रहे हैं अभी। चलो कोई नहीं, कल 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 तो है क्लास तुम्हारी। हाँ, तो एंटीरियर पर क्या क्या देखने को मिलेगा आगे? सिर्फ एनस। अरे ऊपर क्या दिख रहा है? ओनली एनस। नीचे क्या दिख रहा है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। समझे नहीं समझे? इनको और भी कई नाम से जानते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को, मेल में और क्या क्या दे रखा है इन्होंने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में। गोनेपोफाइसिस भी बोल सकते हो इनको, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बोल सकते हो, फेलोमियर्स भी बोल सकते हो, फेलोमियर्स। एनसीईआरटी में फेलोमियर्स दे रखा है। काइटिन की प्लेट्स होते हैं फेलोमियर्स। समझे नहीं समझे? अब मुझे पूछ लो यहां पर, तब मैं आगे बढ़ूंगा, ये बहुत समझने वाला पार्ट है। क्या समझ में नहीं आया वो पूछो। क्या पूरा समझे ही नहीं कुछ भी? अब डायग्राम तो हटा दिए हम। ये फीमेल के अंदर एनसीईआरटी खोलो, तभी तुम्हारे समझ में नहीं आता। एनसीईआरटी खोलते ही नहीं हो। एनसीईआरटी लाया तो करो भाई, युद्ध करने चले आए, हथियार है ही नहीं, समझ रहे हो? अब गोलियां चल रही हैं, भाई दे दियो अपनी गन, ऐसे होता है क्या? एनसीईआरटी तो साथ रखा करो भाई। फीमेल वाला पार्ट देखो, फीमेल चैम्बर ब्रॉड है, चौड़ा है, 7, 8 और 9 के मिलने से बना है। फीमेल चैम्बर 3 सेगमेंट के फ्यूज होने से बना है, 7वां सेगमेंट लार्ज है, बोट शेप है, ठीक है। इसमें दो पार्ट है, ऊपर वाला एंटीरियर, नीचे वाला पोस्टीरियर। एंट्री वाले पार्ट पर 3 ओपनिंग देखने को मिल रही है डायग्राम के अंदर, फीमेल गोनोपोर, ओपनिंग ऑफ स्पर्मेथिका, और कोलेटरल ग्लैंड की ओपनिंग भी देखो बनी हुई है यहाँ पर नीचे वाले डायग्राम के अंदर, कोलेटरल ग्लैंड की ओपनिंग भी दिख रही है। जबकि नीचे वाले पार्ट में देखना, पोस्टीरियर पार्ट में ओनली गोनेपोफाइसिस देखने को मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ, फीमेल वाले चैम्बर में ये बिल्कुल डायग्राम में छपा हुआ है, वही मैंने छापा है यहाँ पर। और मेल के अंदर थोड़ा समझ में नहीं आता बच्चे को, क्या चक्कर है एंटीरियर पोस्टीरियर। तो ऊपर वाला पार्ट एंटीरियर हो गया, नीचे पोस्टीरियर हो गया। तो एंटीरियर पार्ट पर 1 और 2 सेगमेंट है, तो 9 और 10 लिख दिया मैंने। नीचे ओनली 9 सेगमेंट है, 9 लिख दिया। ऊपर वाला पार्ट को हम टर्गा, नीचे को स्टर्ना बोलते हैं, यानी 9, 10 टर्गा और 9 स्टर्ना के फ्यूज होने से चैम्बर बनता है मेल का, समझ रहे हो? इसमें एंटीरियर पार्ट पर एनस होगा, पोस्टीरियर पार्ट पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया लगे, जिनको हम फेलोमियर्स भी बोलते हैं। फेलोमियर्स इज अ काइटिनियस प्लेट, लेफ्ट राइट वेंट्रल फेलोमियर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। बिल्कुल एनसीईआरटी के डायग्राम को मैंने एकदम फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, एकदम छाप दिया है। आई या नहीं आई? गोनेपोफाइसिस इज आल्सो काइटिनियस प्लेट। फीमेल में गोनेपोफाइसिस काइटिनियस प्लेट दोनों में होते हैं, मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। मेल के अंदर इनको फेलोमियर्स ही बोल सकते हो, मेल के अंदर गोनेपो तो फेलोमियर्स भी दे रखे, तो लिखा है, मैं ध्यान से देखो डायग्राम पर आओ। मेल के अंदर ध्यान देखो, वेंट्रल फेलोमियर, राइट फेलोमियर, समझ लो, लेफ्ट फेलोमियर, स्यूडोपेनिस, टाइटिलेटर, सब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। आ गया। अब फीमेल पे आओ। फीमेल के अंदर देखो गोनेपोफाइसिस लिखा हुआ है, लिखा तो है फीमेल में गोनेपोफाइसिस, ठीक है। वेस्टिब्यूलम लिखा हुआ है, यही है काइटिनियस प्लेट, लिखा तो एनसीईआरटी में, मुझे लगा नहीं लिखा। हाँ, लिखा है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर, जेनाइटल पाउच। क्या बेटा? गोनोपोर, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग, वजाइना भी कह सकते हो उसको, ठीक है। वजाइना बोलो, गोनोपोर बोलो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब बताओ मुझे, छोड़ देता हूं यार तुम्हें। कल सोच के आना, पूरी एनाटॉमी कराऊंगा।
क्योंकि परसों परसों सिर्फ फ्रॉक कराऊंगा मैं, या कल सीरियस बैठना, एकदम सीरियस, कुछ मत छेड़ना। मैं आऊं एकदम सन्नाटा होना चाहिए क्लास के अंदर, समझ रहे हो ना? एकदम सन्नाटा, एकदम कोई बोलेगा नहीं, मतलब चाह करके भी नहीं बोलना, मैं बोलूं तो मुझे छूटे, एकदम सन्नाटा, मैं डाउट आने ही नहीं दूंगा, आने ही नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं कल एनाटॉमी पूरी खत्म कर दूंगा। ठीक है, ओके, डन। हाँ